स्टार्ट करते हैं। अगर कोई है तो पूछ लें, कोई क्वेश्चन है अभी तक का, अगर कोई नहीं न्यू है। सर। अच्छा चलिए हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले देखिए जी, अगर ट्रेडिंग की हम बात करें ना, तो सबसे पहले ट्रेडिंग है क्या। ट्रेडिंग अगर हम देखें तो सबसे पहले आप ये चीज देखते हैं कि ट्रेडिंग हम करते क्यों हैं। ट्रेडिंग आपको इन्वॉल्व होती है जब भी आप चीजें जो है ना, लेट से सिंपल आप जो है ना किस चीज की ट्रेड करते हैं, या फिर सिंपल आप अपने घर में किसी, या फिर अपने इलाके में कहीं भी किसी चीज को किसी को सेल करते हैं या बाय करते हैं, तो हम उसको नॉर्मली आम लफ्जों में उसको ट्रेडिंग ही बोल रहे होते हैं ना। तो लेकिन जी आजकल जी ये सर। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वाइड हो चुका है, जिसमें लोग जो है ना वो सोच रहे होते हैं कि भाई ट्रेडिंग कौन सी बला का नाम है। मोस्टली समझा जाता है कि भाई ट्रेडिंग जो है ना वो जो लोग लाइव चीजों को आके और जो है ना बाइनांस पे या एटसेट्रा किसी प्लेटफॉर्म को यूज करके जो ट्रेड करते हैं उसे ट्रेडिंग कहते हैं। ट्रेडिंग तो बेसिक फेनोमेना है ना। अगर हम ट्रेडिंग की बात करें भाई, जब भी आप किसी चीज को जो है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि भाई कोई भी चीज में लेट से सेल करता हूँ ना, सेल करता हूँ या फिर बाय करता हूँ, मेरे घर का कोई प्रोडक्ट है लेट से, या फिर मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया उसको मैं सेल करता हूँ, तो उससे भी हम जो है ना ट्रेडिंग कैसे। अच्छा सबसे पहले ये बताइए, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को। नो सर। स्क्रीन स्क्रीन विजिबल है स्क्रीन। नो नो सर, स्क्रीन नहीं नजर आ रही। अच्छा अच्छा अब स्टिल सर नहीं आ रही। अच्छा जी, अब शो हो रही है। जी सर, अब श्योर हुए। अच्छा जी, तो अब ये हमारा प्लेटफॉर्म होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें ना, ओवरऑल हमारा ड्यूरिंग का जो हमारे पास जो सेशन चलेगा, ये हमारे पास प्लेटफॉर्म होगा क्लास के लिए। कोई बंदा शायद पूछ रहा था कि हम जूम पे थोड़ा ट्रांसफर हो जाए, लेकिन जूम का यार उसमें मसला ये है, ये जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जो टीम्स होता है ना, गूगल माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, इसमें पूरा बिल्ट इन सिस्टम होता है ना, जिसमें लेट से अगर आप देखें तो ईच एंड एवरीथिंग हम यहाँ पे रख सकते हैं, और पूरा का पूरा जो है ना हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हो गए जितने, वो सारे के सारे यहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं, और आप लोग ऐसा ज्वाइन कर सकते हैं पूरे सेशन को। यानी नोट्स भी अवेलेबल होंगे आपके पास, जो जो हम बना रहे हैं ना, ऑल जितने भी किस्म के नोट्स हैं हमारे, वो यहाँ पे अवेलेबल होंगे। ठीक है ना, सबसे पहली बात ये है। तो जब भी अगर मिसाल के तौर पे आपको कोई चीज समझ नहीं आई, या फिर आपको कोई चीज सोचनी है समझनी है, यहाँ पे आप आएंगे और इस प्लेटफॉर्म पे आप यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास इसकी एक्सेस मैं आप लोगों को दे दूंगा। आप मुझे ईमेल सेंड कर दीजिएगा तो मैं इसकी इसमें आप लोगों को ऐड कर दूंगा। उसके बाद आप लोगों को ना ज्वाइनिंग का इशू होगा ना किसी चीज का, बस सिंपली आप लॉग इन करेंगे और आप इसमें जो है ना ज्वाइन हो जाएंगे। अब उसका तरीका क्या है, जैसे अगर आप यहाँ देखें तो हर टॉपिक, जो जो टॉपिक हम पढ़ते जाएंगे, जो जो टॉपिक हम सीखते जाएंगे, उसका ये ग्लोबल ट्रेड बुक, ट्रेड नोटबुक के नाम से अगर आप देख रहे हो। अच्छा मेरी आवाज तो आ रही है ना सबको। जी जी सर, आ रही है। हाँ जी, तो हम सबसे पहले यानी यहाँ देखिए, आपको यहाँ पे आपके ग्लोबल ट्रेड नोटबुक के नाम से ये नोटबुक होगी। यहाँ पे लेट से पहला टॉपिक हमारा अगर इंट्रोडक्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अभी आपके पास ये शो नहीं होगा, मतलब आपके पास क्लिकेबल नहीं होगा, लेकिन जब मैं आपको ऐड कर दूंगा तो ये बाकायदा ये एज इट इज प्लेटफॉर्म आपके सामने आ जाएगा। अब बिल्कुल जिस तरह से मैं यूज कर रहा हूँ इस तरह से इसको यूज कर पाएंगे। और फिर आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे, लेट्स से ये टॉपिक्स हैं सारे के सारे, भाई व्हाट इज ट्रेडिंग, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल मार्केट। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं ना, तो आप ये देखें कि पूरा का पूरा जो है ना हमारे पास वो जो इसका सेशन है वो मुकम्मल तौर पे ऑन हो जाएगा, और आप यहाँ से इसको जो है ना इजीली चीजों को, एक एक चीज को, डेफिनेशन, फंक्शंस, जो भी नोट्स होंगे सारे, जो भी टॉपिक्स होंगे वो यहाँ पे ऐड होंगे, और आप उसको जो है ना एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा आप यहाँ पे देखें बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि जो भी डेली के हमारे जो हमारे पास हम जो सेशन करते जाएंगे उस सेशन के नोट्स हम इस पे ऐड करते जाएंगे, तो यानी आपको कोई इस चीज की परेशानी नहीं होगी। तो ये तो था हमारा ये प्लेटफॉर्म, यानी जिसको हम यूज करेंगे मोस्टली सेशन के लिए। और इसके अलावा अगर हम बात करें, अब आगे थोड़ा सा अगर बढ़े तो भाई ट्रेडिंग सिंपल है क्या। अगर हम आज
कि रोजमर्रा की लाइफ में अगर हम ट्रेडिंग की बात करें यार, आजकल बहुत बड़ा एक निजाम चल रहा है कि लोग, हर कोई चाहता है कि भाई फाइनेंशियल फ्रीडम हो हमारे पास। और इन केस अगर हम स्टडी कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, तो भी हमारे पास कोई ना कोई जो है ना, कोई इनकम का कोई ऐसा जरिया हो कि हमें पेरेंट्स से जो है ना वो हमें न लेना पड़े, यानी हम आज़ादी से जो है ना वो अपना कुछ कमा सकें, या फिर मंथली अपने एक्सपेंसेस को जो है ना वो हम मीट कर सकें। कुछ लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है, और कुछ लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि भाई अभी पढ़ना है, और पढ़ के पहले जो है ना इंटर करनी है, मैट्रिक करना है, और फिर उसके बाद जो है ना यूनिवर्सिटी जाएंगे, यूनिवर्सिटी से फिर ग्रेजुएशन करेंगे, ग्रेजुएशन करने के बाद जब तक बंदा जो है ना बूढ़ा हो जाएगा, 30-35 साल का हो जाएगा, तब जाके वो जो है ना कोई ना कोई अर्निंग करना शुरू करता है। लेकिन ये दौर यार थोड़ा सा चेंज है। इस दौर की अगर आप बात करें ना, तो मैं कहता हूँ कि ईच एंड एवरीथिंग जो है ना आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा और लुक दिखाऊं ना, फिलहाल तो हम सिंपल बात कर रहे हैं, इतना कोई वो नहीं है कि इंट्रो की बात कर रहे हैं। आज सिर्फ हम ये देख लेते हैं कि असल में चीजें होती क्या है। सबसे पहले तो देखें, ये जो मार्केट्स होती है ना, जो आप लाइव ट्रेड करते हैं, ट्रेडिंग का वैसे तो कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग का ये है, जब भी आप किसी मार्केट में जाते हैं, आप किसी चीज को सेल करते हैं या परचेज करते हैं, तो समझो कि आप ट्रेड कर रहे हैं, आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब वो आप अपने दुकान पे जाके अगर कोई चीज बाय या सेल कर रहे हैं, वो भी एक किस्म की ट्रेड ही है। आप अपने गए जाके, भाई आपने कहा भाई मैं जो है ना गंदम खरीद रहा हूँ, तो अगर आपने जो है ना चीनी खरीदी है, लेट्स से शुगर आपने खरीदी है, तो भी आप जो है ना किस्म की ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। और शायद आप में से कुछ स्टूडेंट्स और बिजनेस के, तो आपको पता होगा किस तरह से जो है ना चीजों को ट्रेड किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें किसी भी चीज को ऑनलाइन ट्रेड करना, यानी अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं इंटरनेशनल मंडी को, यानी इंटरनेशनल मार्केट को, अगर आप इंटरनेशनली चीजों को ट्रेड करना चाहते हैं, तो आपको फिर कुछ चीजों का जो है ना वो आपको इंतखाब करना पड़ता है। या फिर मिसाल के तौर पे मैं कहूँ, आप यहाँ से जाते हैं, शक्कर की मार्केट में जाते हैं, या किसी भी शहर की मार्केट में जाते हैं, आपको कोई चीज बाय करनी है, आपको दुकानदार से मिलना पड़ेगा, और जाके दुकानदार आपको देगा। इसी तरह से अगर आप आमतौर पे अगर आप देखते हैं ना कि भाई अगर आपको लेट से यहाँ पे कोई घर लेना है या कुछ लेना है, तो आप जाके किसी ब्रोकर से मिलते हैं, किसी बंदे को से कहते हैं कि यार मुझे जो है ना घर चाहिए, आप मुझे घर दिला दो, और मैं जो है ना खरीदना चाहता हूँ। अब वो जो मिडिल बंदा है ना, जो मिडिल में काम कर रहा है, उसे हम ब्रोकर कहते हैं। अगर ट्रेडिंग की बात करें ना, तो जो मिडिल में जो बंदा काम करता है ना, उसे हम ब्रोकर कहते हैं। यहाँ पे भी याद रखिएगा, जब भी हम ट्रेडिंग की बात करेंगे, तो मोस्टली हमारा यहाँ पे मेरी नोटबुक नजर आ रही है आप लोगों को? जी सर नज़र आ रही है सर, लेकिन थोड़ी डिले है स्ट्रीम। अच्छा, डिले है। ये मुझे 1 मिनट हाँ में जी। इसको सेट कर देता हूँ। अच्छा, अच्छा जी। तो अगर हम बात करें ना ट्रेडिंग की, तो सबसे पहले यार हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कि भाई मैं चले ट्रेडिंग तो करना चाह रहा हूँ। अब ट्रेडिंग के साथ साथ आपको चीजें किस किस की जरूरत पड़ेगी। अब आप घर अपने शक्कर में आप किसी मार्केट से चीज, लेट से भाई मोबाइल खरीदने जा रहे हैं, तो आप मोबाइल तो डायरेक्ट जाके दुकान से खरीद सकते हैं, आप शॉपकीपर के पास जाएंगे या किसी शॉप पे जाएंगे, आपको मोबाइल मिल जाएगा। ये तो बात हो गई आपके घर की ना, आपके शहर की, आपके इलाके में से आप जब ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो उसमें तो कोई मसला ही नहीं हो रहा आपको चीजें ट्रेड करने में। लेकिन यार मसला कब आता है? मसला आता है जब आप जो है ना, आप कह रहे हैं कि नहीं मैं तो इंटरनेशनली ट्रेड करना चाह रहा हूँ, जहाँ पे पूरी दुनिया ट्रेड कर रही है, पूरी एक बहुत बड़ा। मैं आपको मजे की बात बताऊं, इस वक्त अगर मैं बात करूं ना, अकॉर्डिंग टू, अगर मैं 2019 की रिसर्च की बात करूं ना, फॉरेक्स ट्रेडिंग का अगर मैं वॉल्यूम बताऊं ना पर डे, फॉरेक्स ट्रेडिंग वॉल्यूम पर डे अगर बात करें ना, तो यहां पे देखिएगा एक कमाल की बात। अगर आप यहां पे देख, स्क्रीन अगर आपको नजर आ रही हो, तो आप यहां देखें जरा, तो फॉरेक्स का जो डेली का वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है ना, वो कितना हो रहा है? अराउंड 7.5 ट्रिलियन डॉलर्स पर डे। और ये जो रिसर्च है, ये 2019 की रिसर्च है, 2019 की रिसर्च के मुताबिक, यानी इतने डॉलर की ट्रेड होती है, 7.5 मिलियन डॉलर की ट्रेड होती है पर डे। ये एक दिन की ट्रेड है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी मंडी है ये, कितनी बड़ी मंडी है, और कितने बड़े लोग जो है ना इसमें ट्रेड कर रहे हैं। मिलियंस ऑफ लोग जो है ना वो आके इसमें जो है ना ट्रेड करते हैं, सिर्फ फॉरेक्स की अगर बात करें तो। ये यानी अच्छा, फिर
उसके बाद आता है कि भाई अब आप इंटरनेशनली ट्रेड करने जा रहे हैं, ट्रेडिंग करने जा रहे हैं, ठीक है, आपने मोबाइल अपनी अपनी नॉर्मल मंडी से लिया तो आपने दुकान से जाके ले लिया, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं मुझे गोल्ड बाय करना है, मुझे गोल्ड बाय करना है, लेकिन यार गोल्ड सिंपल अगर आपने कोई सुनार से जाके खरीदना है तो आप सक्खर से आके खरीद लेंगे, लेकिन आपको तो जो है ना इंटरनेशनल मार्केट में जो है ना ट्रेड करना है। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करना चाहेंगे ना तो आपको जरूरत पड़ेगी किसकी, एक मिडल मैन की, आपको मिडल मैन की जरूरत पड़ेगी। अब वो मिडल मैन जो होता है ना ट्रेडिंग की लाइन में उसे कहा जाता है ब्रोकर। तो सबसे पहले तो आपको किसी ब्रोकर का लाजमी चाहिए होगा। अच्छा, अब क्योंकि इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ लोग सवाल करते हैं कि सर अगर बीच में ब्रोकर ना हो तो क्या हम नहीं कर सकते, क्या एब्सोल्युटली आप नहीं कर सकते अगर आप छोटे लेवल की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बड़े लेवल की बात करेंगे तो हाँ जी जी सर ब्रोकर करता क्या है? अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ब्रोकर का काम क्या होता है, ब्रोकर मिडिल मैन का काम करता है, मिडिल मैन का काम करता है। यानी मिसाल के तौर पे आपका नाम क्या है? सर फरमान। हाँ जी, लेट्स से मैं कहता हूँ फरमान जो है ना, फरमान साहब जो है ना वो सेल करना चाह रहे हैं, फरमान साहब जो है ना वो सेल करना चाह रहे हैं अपना जो है ना लेट्स से कोई भी मोबाइल अगर हम कहते हैं, ठीक है। अब और इस्माइल साहब जो है ना वो खरीदना चाह रहे हैं, बाय करना चाह रहे हैं मोबाइल, ठीक है। अब इस्माइल और फरमान एक दूसरे को नहीं जानते, इस्माइल और फरमान एक दूसरे को नहीं जानते, तो भाई इस्माइल को बाय करना है और फरमान को सेल करना है। अब इस्माइल फरमान को जानता ही नहीं, फरमान इस्माइल को नहीं जानता, तो बताएं भाई वो कैसे, अब कैसे वो बाय या सेल कर पाएंगे? क्या जब उसे पता ही नहीं है कि फरमान कहाँ बैठा है। मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ फरमान जो है ना वो सक्खर बैठा हुआ है, फरमान जो है ना वो सक्खर में है, सक्खर में है, और लेट्स से भाई सर कोई बीच वाला जो है ना बंदा वो होगा जो दोनों को जानता होगा। जी, कोई बीच वाला बंदा होगा जो दोनों को जानता होगा, वो उनकी आपस में दैट्स द मतलब थिंग, सेल और बाय दैट्स द करा थिंग, देगा, दैट्स द आंसर। तो यानी कोई तो बंदा हो ना इन दोनों उससे के ब्रोकर दरमियान जो क्या करे, मिडिल मैन का काम करे, यानी क्या करे, दोनों को मिलवा जी दे आपस में। क्या करे, उसके पास फरमान तो पहले ही आया हुआ था क्योंकि फरमान को सेल करना था, उसने क्या किया, किसी न किसी जरिए इस्माइल को भी बुला लिया अपने पास, बदले में उसने क्या कर दिया, फरमान एंड इस्माइल को आपस में मिला के उसने क्या कर दिया, भाई मेरे पास बंदा है सेल कर रहा है मोबाइल, और जो है ना आप जो है ना आके खरीद लें। और ये बंदा लेट से कोई अफजल नाम का कोई बंदा है, ठीक है जी, ये अफजल नाम का कोई बंदा है। इस तीसरे बंदे ने क्या किया, बीच वाले ये जो मिडिल मैन है इसने क्या किया, भाई फरमान ने इसके पास पहले ही आ गया था सेल करने के लिए, इस्माइल इसके पास बाद में आया था बाय करने के लिए। इसने इस्माइल से कहा कि भाई मैं जो है ना मेरे पास एक बंदा है जो मोबाइल सेल करना चाह रहा है, आप आ जाएं तो मैं ले लेते हैं, आपको मैं दिलवा देता हूं। तो इसे कहते हैं ब्रोकर। ये जो बीच का बंदा है ना, जो बीच में आके आप दोनों का मसला हल करा रहा है, यानी मुझे बाय करना था और फरमान को सेल करना था, तो ये जो बंदा है जिसने हेल्प की ना उसे ब्रोकर कहते हैं। कोई डाउट यहां तक? नथिंग सर। क्लियर हो गया है ब्रोकर का कॉन्सेप्ट? यस सर। जी जी सर। हाँ जी। अब देखिए यार, देखिए आप बड़ी सिंपल सी बात है, आप गोल्ड को बाय करना चाहते हैं इंटर, या फिर गोल्ड को हम छोड़ें, टेस्ला की बात कर लेते हैं, टेस्ला की, या फिर मैं बर्कशायर हाथवे की बात कर लेता हूँ। बर्कशायर, आपको पता है बर्कशायर हाथवे कंपनी का? नो सर। अगर मैं बात करूं ना इस वक्त, मिसाल के तौर पे चले हम छोटी सी बात कर लेते हैं, मैं आपको बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूं यार। इस वक्त मैं आपसे अगर कहूं ना, लकी सीमेंट को जानते हैं? लकी सीमेंट को, लकी सीमेंट जो पाकिस्तान में सर चलता टेस्ला है, को लकी जानते सीमेंट। थे वैसे। नहीं, मैं कुछ एक और एग्जांपल देने जा रहा हूँ कि चलो टेस्ला की बात कर लेते हैं, टेस्ला की बात कर लेते हैं। टेस्ला की इस वक्त शेयर की प्राइस जो है ना हम निकाल लेते हैं, शेयर प्राइस। अगर टेस्ला के शेयर प्राइस की अगर मैं बात करूं तो टेस्ला इस वक्त कितने का चल रहा है, $178 का एक शेयर चल रहा है। कितने डॉलर का? $178। $178। हाँ जी, $178 का एक शेयर चल रहा है। अब ये तो मैं आसानी से बाय, मिसाल के तौर पे इतना आसान तो नहीं है कि आप अमेरिका की कंपनी का शेयर यहाँ बैठ के बाय कर लें,
ठीक है, आपको तो जानता नहीं है एलॉन मस्क की कंपनी का कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपको जानते नहीं, आप कैसे जी बाय सर, करेंगे, बाय कर पाएंगे आप? उसके लिए ब्रोकर की जरूरत पड़ेगी, वो उसके एक्सचेंज लिए होता ब्रोकर की आपको जरूरत पड़ेगी। अब ब्रोकर क्या करेगा? ब्रोकर के पास टेस्ला के शेयर पहले से ही मौजूद है। मैं आपको दिखा देता हूँ, है। यस सर, वो मिसाल के हमें तौर पे बाय ये करके हमारा, देगा। हाँ जी, वो हमें उससे जो है ना लेके देगा। ये कहेगा भाई आप परेशान ना हो, मैं आपको जो है ना, मेरे पास ब्रोकर भी मौजूद है, ठीक है, और मैं आपको जो है ना यहीं पे यस बैठे सर। बैठे, आपको परवाह ही नहीं है ना, आप जाएं अपना किसी कहीं पे जाने की आपको जरूरत नहीं है, मैं यहीं से आपको जो है ना लेके दे देता हूँ टेस्ला के शेयर। अब लेट से मैं यहाँ पे करता हूँ कि भाई यहाँ से मैं न्यू फाइल खोलता हूँ, न्यू चार्ट में जाते हैं, और लेट से मैं आता हूँ स्टॉक्स में ना। अच्छा जी, या फिर यहाँ से मैं, हाँ जी, ये सिंबल आ गया, और मैंने कहा कि भाई मुझे जो है ना स्टॉक्स चाहिए, और मेरी स्क्रीन तो शो हो रही है ना आप लोगों को? यस सर, यस। हाँ जी, तो जी जी मैंने सर, कहा हो कि रही भाई मुझे जो है ना किसी भी कंपनी का, लेट से मैंने यूरोप की कोई कंपनी ले ली, या फिर जो है ना एमएक्स कंपनी, अमेरिकन एक्सप्रेस के नाम से ये कंपनी ले ली, ठीक है, या फिर मैंने लेट से टेस्ला को ही सर्च करते हैं। हाँ जी, ये आ गया। अब देखें कितना आसान था मेरे लिए टेस्ला को लेना, टेस्ला तक पहुंचना, ठीक है। ये सब किसने किया मेरे लिए? ब्रोकर ने किया। ब्रोकर। ब्रोकर ने सारा मेरे लिए मसले का हल कर दिया, ठीक है, वरना मुझे तो टेस्ला वाले जानते ही नहीं थे, ठीक है, तो मेरे लिए एक बहुत बड़े मसले का सामना करना पड़ता। तो बदले में क्या किया, टेस्ला ने आके जो है ना मुझे ये मेरा मसला हल करवा दिया, ठीक है। तो ये काम करता है आपके पास ब्रोकर, ठीक है, कि भाई वो आपके लिए क्या करता है, दूसरी जो है ना कंपनी से आपको जो है ना इजी कर देता है आपके लिए किसी कंपनी का शेयर बाय करना, ठीक है। तो अगर हम इसी तरह से बात करें, अगर बर्कशायर हाथवे की बात करें, तो बर्कशायर जो है ना बर्कशायर हाथवे की इस वक्त प्राइस चल रही है, क्लास ए है ये। अगर क्लास बी को देखें तो हम क्लास बी का इसका शेयर जो सर है ना, ये स्टक हो गई है। अच्छा शो नहीं हो रही स्क्रीन? हाँ, तो हो रही है अब सर। सही हो गई अब। हाँ, अच्छा जी, तो ये देखें बर्कशायर हाथवे का जो इस वक्त शेयर चल रहा है ना, वो चल रहा है कितने का, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है? $406। अच्छा, अभी देखें ये वाला बर्कशायर ए अरे कितने, हाँ जी बिल्कुल, ये देखें सर अभी क्लास बी $6,14,420 शो का। रहे हैं मुझे तो। कितने शो रहे हैं? सर क्लास बी शो हो रहा है, उसके $406.86 अच्छा, का शेयर। अब देखें, दोबारा देखें, शायद आपको, अभी चेंज हुआ सर, यस। बट हाँ अभी अब भी वो देखें, याहू फाइनेंस वहाँ पे हाँ अच्छा याहू खासा फाइनेंस है। में देखें, नीचे नीचे देखेंगे तो छह सर लाख चौदह 6 हजार लाख चार सौ बीस 40,000। यस, दैट्स द यस थिंग। सर। हाँ जी, ये बहुत बड़ी कंपनी है, यानी इसका एक शेयर की प्राइस यस $6,14,000 के करीब है। और ये किसकी है पता है आपको, यस किसकी सर। कंपनी है ये? नो सर। वॉरेन वॉरेन बफेट के बारे में सुने हैं कभी नाम, वॉरेन बफेट? यस सर। सर नो वॉरेन सर। बफेट के बारे में नाम जी, ये वॉरेन बफेट की कंपनी है, जो हम कह सकते हैं, यानी एलॉन मस्क का भी जो है ना, हम कह सकते हैं कि भाई बाबा है एलॉन मस्क का भी, तो इस तरह से हम कह सकते हैं। तो यार कहने की बात ये है कि अब देखिए मुझे बाय करना है बर्कशायर हाथवे का शेयर, मैं कैसे बाय करूं, इतनी बड़ी कंपनी है। तो फिर बीच में यार हमारे लिए जो हेल्प करेगा वो कौन करेगा, वो ब्रोकर। ब्रोकर होगा, जो ब्रोकर करेगा। वो हमें हेल्प करेगा। तो ये ब्रोकर का काम होता है। अच्छा जी, कोई डाउट यहाँ तक? सर ये नो सर। ब्रोकर हम नहीं बन सकते? बन सकते हैं, क्यों नहीं, बिल्कुल बन सकते हैं। अगर शेयर्स खरीद सको तो। हाँ हाँ, अब ये सोचे कि पाकिस्तान में ब्रोकर बनने के लिए पता है कितना चाहिए होता है कम से कम? सर वो डिपेंड करता है अब कि शेयर कितने का मिलता है। हाँ जी बिल्कुल। अब लेकिन कहने की बात ये, आप जो है ना, अच्छा आप उस कंपनी के शेयर डायरेक्ट भी बाय कर सकते हैं विदाउट ब्रोकर, ये भी है, ठीक है।
लेकिन वो तब जब आपको बहुत बड़ा शेयर बाय करना हो, यानी आपको किसी कंपनी का 50% चाहिए, 10% चाहिए, ठीक है ना, तो आप जाके उनसे खरीद सकते हैं। लेकिन आप खरीद रहे हैं कोई 1 लाख में, 1.5 लाख में, 2 लाख रुपए में, अब 2-3 लाख रुपए का यार अभी कंपनी तो पागल नहीं है कि वो हमें बुला के हमें जो है ना शेयर देगी, ठीक है ना। तो बड़े शेयर्स की जब बात होती है ना, करोड़ों बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात होती है ना, तब जाके वो कंपनीज डायरेक्ट जो है ना वो शेयर देती हैं, और उसे कहते हैं, वो अलग किस्म के शेयर्स होते हैं। शेयर्स की किस्में अच्छा होती है ना हमारे पास, वो हम सारे डिस्कस करेंगे। कितने जो आपके पास कॉमन शेयर्स होते हैं, ठीक है, और आपके पास प्रेफर्ड शेयर्स होते हैं, इन्हें कहते हैं प्रेफर्ड शेयर्स। ऐसे शेयर्स जो कि आप विदाउट ब्रोकर भी खरीद कंपनी सकते खुद हैं, उन्हें प्रेफर कहते करती हैं प्रेफर्ड शेयर। प्रेफर्ड शेयर, है। इन्हें क्या कहते हैं? प्रेफर्ड शेयर। और एक प्रेफर्ड होते हैं शेयर। कॉमन शेयर। कॉमन शेयर जो कि आप ओनली विद ब्रोकर, ओनली विद द हेल्प ऑफ ब्रोकर। ब्रोकर ही आप बाय कर सकते हैं कॉमन शेयर मोस्टली, ठीक है। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे आते हैं आपके पास बॉन्ड्स। तीसरे नंबर पे बॉन्ड्स के लिए जो है ना, आपके पास जो है ना बॉन्ड्स पे एक और दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाता है, इसमें इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है जी। और इसमें जो है ना फिक्स्ड इनकम का कॉन्सेप्ट आ जाता है, फिक्स्ड इनकम का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है जी। बाकी जो प्रेफर्ड शेयर्स होते हैं ना, ये वाले शेयर्स जो होते हैं ना, ये आपको जो है ना, आप कह सकते हैं कि आप ऑन दी बेसिस ऑफ, हम कह सकते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ इंटरेस्ट, आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जो कंपनी के शेयर्स बाय कर सकते हैं तब। लेकिन यार ये बात जब होती है तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की होती है, मतलब मिलियन या फिर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात हो ना, तो लोग आपको जो है ना प्रिफर्ड शेयर्स की तरफ भी लेके जाते हैं। बाकी ये जो 10-15 डॉलर की बात होती है, इसमें तो बात ही नहीं चलती, इसमें तो हम कहते हैं। अब बताएं, अगर आप, या मैं बर्कशायर की बात करूं, तो आप बताएं, आप खरीद सकते हैं इसका एक शेयर? नो सर। नो और सर, इसके बरक्स मैं आपको के अभी इस इलेक्ट्रिक हालत के, में तो नहीं खरीदी। कभी भी नहीं। के इलेक्ट्रिक का नाम सुना है कभी? के इलेक्ट्रिक का? नो। के इलेक्ट्रिक। हाँ, या फिर आपने यार एंग्रो का तो नाम सुना ही होगा, एंग्रो का। यस सर, एग्रो का सुना। यस। एंग्रो अच्छा, इसका शेयर दिखाऊं आपको, एंग्रो फर्टिलाइजर का। तो एंग्रो फर्टिलाइजर का शेयर यस चल रहा सर। है 158 रुपए का, यानी 158 रुपीज का। बस। अच्छा। हाँ, ठीक है, ये देखे ना, 158 रुपीज का चल रहा है वन शेयर, अगर हम एंग्रो की बात करें। और उसके बरक्स अगर बर्कशायर की बात करें, तो वो 6,14,420 हाँ, इतना कुछ डॉलर डॉलर्स। थे, ठीक है। और उसके बदले अगर आप इसकी बात करें एंग्रो की, एंग्रो का कितने का चल रहा है? रुपीज 158। 158 तो रुपीज। रुपीज तो जितने मर्जी बाय कर लो आप, है या नहीं? लेकिन यस यार सर। जब अरे इंटरनेशनल मंडी इनका की शेयर बात, ले सकते हैं लोग। हम किसका? थोड़े बहुत इनका। हाँ, ले सकते हैं, गोल्ड का बिल्कुल भी ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं आप, बिल्कुल ले सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल यार, मैं तो ये कहूंगा। और अब मैं तो एक अलग चीज, एक और, जब हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों के सामने एक और चीज में लेके आऊंगा। लेकिन जब आप कुछ ना कुछ एक्सपर्ट हो जाएंगे, कुछ ना कुछ किसी लेवल पे आ जाएंगे ना, तो एक और चीज है, लेकिन वो थोड़ी सी फिर सीनियर लेवल की चीज है इंशाल्लाह। वो एक फिर आप जब इंजॉय करेंगे ना, उसका फिर मजा ही अपना है। फिलहाल तो हम ट्रेडिंग की बात करेंगे, जाहिर है, क्योंकि फिलहाल आप न्यू हैं ट्रेडिंग की दुनिया में। जब तक आप सीखें, चीज़ों को थोड़ा इंटरेस्ट लें, फायदा लें, यार यकीन करेंगे इसमें इतना बड़ा मजा है ना, मतलब आप जब बैठे, जब दिल करें तो आप कर सकते हैं। जैसे मैं अभी आ रहा था यूनिवर्सिटी से, मैं गया था, थोड़ा रिसर्च का काम था, तो आते आते मुझे एक ट्रेड नजर आई गोल्ड के अंदर। मैंने जो है ना वो, यार आते आते मैंने कहा यार चले मैं घर जाता हूँ, तो एक ट्रेड लगा दी, तो घर तक पहुंचा तो अराउंड $11 का प्रॉफिट था, ठीक है। तो मतलब आते आते वो एक अच्छी ट्रेड पड़ी थी, तो $11 मुझे मिल गया, ठीक है। तो इसका मकसद क्या है यार, पूरी दुनिया पड़ी हुई है ना, तो आप उसमें जब दिल चाहें, आप जब आए मार्केट में आना चाहें, आप जो है ना आप खरीद सकते हैं, चीजों को सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग की वजह का फायदा ये है, क्या फायदा है कि यार आप जहां बैठे हैं, आप अपने घर बैठ के, आप अपने कमरे में बैठ के, आप अपने सुकून की जगह में बैठ के ट्रेड कर सकते हैं, और पूरी दुनिया के साथ आप कॉम्पीट कर सकते हैं। पूरी दुनिया के अवेलेबल होती है ये। अगर हम ये प्लेटफॉर्म देखें ना, ये इस प्लेटफॉर्म को एनालिसिस के लिए यूज करेंगे मोस्टली, ट्रेडिंग व्यू, tradingview.com, ठीक है जी। यस सर,
ट्रेडिंग ये जो वेबसाइट है ना, इसको हम यूज करते हैं न्यूज़ mostly वगैरह चीजों भी को आती है एनालाइज ना करने उसमें? में। जी न्यूज़ तो अच्छा, वो फॉरेक्स फैक्ट्री। हाँ, वो फॉरेक्स फैक्ट्री वो अलग चीज है, ठीक है। हम फिलहाल जी। उसकी तरफ नहीं जाएंगे, फिलहाल हम टेक्निकल चीजें पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो उसके बाद हम फंडामेंटल की तरफ भी जाएंगे। मोस्टली जब हम फंडामेंटल की तरफ जाते हैं तो हम जो है ना फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ भी जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर इसको देखें तो आप यहाँ पे हम जो मर्जी चाहे चीजों को एनालाइज कर सकते हैं। लेट्स से मैं अगर आपको गोल्ड की कहूँ तो आप देखिए, गोल्ड को आप यहाँ पे बैठ के देख सकते हैं। यूएसडी टू जेपीवाई लेट से चल रहा है, इसको आप देख सकते हैं। यूरो यूएसडी हो गया आपके पास, सीएचएफ जेपीवाई हो गया, ऑड यूएसडी हो गया। गोल्ड की मार्केट देखें जी, ये चल रही है। तो अभी देखें बड़ा जबरदस्त ये, लेकिन आपको सर एक तब जाके क्वेश्चन पता था, चलेगा। जी एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ हाँ, पूछे। सर ये जो हम लोग एनालिसिस वगैरह करते हैं, मतलब आप ट्रेडर वगैरह, तो ये 100% एक्यूरेट तो नहीं होते ना? मतलब कभी भी नहीं, इसमें कभी भी नहीं 100%। जरूरी कि जी ये जी 100% एक्यूरेट हो? नहीं नहीं, कभी भी 100% नहीं हो सकता, ठीक है ना। उसके रीजन है, उसके जी। रीजन है ना। दुनिया में कोई ट्रेडर भी जो है ना, हमें देखें मैं तकरीबन 2016 15-16 से कर रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब एक यस बहुत सर। बड़ा, फिर भी इतना बड़ा टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी एक कुछ ना कुछ अच्छा मिसाल तो 4 5 6 साल 6 7 साल है, ठीक है। तो यस सर। आज भी मेरी ट्रेड जो है ना वो नाकाम हो जाती है कभी, ठीक है ना। तो हालांकि एक इतना बड़ा टाइम है यार, सुबह शाम ट्रेड करते हैं, सुबह शाम देखते हैं, 24 घंटे सही हमें बात इसी से है। राब्ता होता है। तो अब फिर अच्छा, इसके पीछे मैं एक और बात बताऊं आपको, देखे ना, उसका रीजन भी है। अगर कोई ट्रेडर 100% एक्यूरेट होने लग जाए ना, तो आप मुझे बताएं तो क्या फिर कोई बचेगा ट्रेडिंग में कोई चीज ऐसी? नहीं सर। तो फिर सीखने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो भाई वो सारे लोग उसको हायर करके बैठ जाएंगे, यार बस आप ही हमें बताओ कि किस तरफ जा रही है मंडी, आप जितना बोलेंगे हम आपको पैसा देंगे और हम लाखों रुपया लगा देंगे, क्योंकि उसकी ट्रेड तो गलत होनी ही नहीं है। तो आप पहले ये हिसाब लगा लें कि कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं हो सकती। आप बिल्कुल इसको इस तरह से समझ लें। आप मिसाल के तौर पे आप गए, आपने आपने जो है ना एक दिन पहले मोबाइल खरीदा था, कितने का? लेट से 2000 का, $2000 का, या फिर आप सिंपली कह सकते हैं कि भाई यस आपने $1000 का मोबाइल खरीदा, या फिर पाकिस्तानी हम बात करें, लेट से आपने 20,000 रुपए का जो है ना मोबाइल खरीदा, मिसाल तौर यस ऑन सर। 1 मई, ठीक है। और अभी मैं आपसे पूछता हूँ, यार फरमान साहब, आप जब बताएं कि मैं अगर सत्तर जाके मोबाइल खरीदता हूँ, मैंने खरीदा, आपने खरीदा था 1 जनवरी पे 15-20 हजार रुपए का, आप मुझे बता सकते हैं कि आज आज मोबाइल उसका की रेट प्राइस कुछ कितनी और होगी? होगा। जी नहीं सर, उसका रेट कुछ और ही होगा। मतलब आप क्या श्योरिटी से कह सकते हैं? नहीं सर, कभी इम्पॉसिबल। भी श्योरिटी से नहीं कह सकते, ठीक है। जब तक उस वक्त आप, अच्छा, आप भले मिसाल के तौर पे आप क्या इसका ले सकते हैं जिम्मेदारी के, यार आपने मोबाइल खरीदा 1 घंटा पहले और 1 घंटे बाद की आप जिम्मेदारी ले सकते हैं कि इस वक्त मोबाइल की प्राइस ये होगी? अरे ये नो ट्रेडिंग सर, तो नहीं कॉइन्स होगी। की होती है ना, कॉइन्स खरीदने होते हैं, नहीं नहीं कॉइन्स से नहीं नहीं होती नहीं। है आपको मोबाइल वगैरह। हाँ जी अच्छा, नाम बताइएगा अपना, मैं आपसे आपको क्लियर करता नाम चलूँ। मुजम्मिल है सर, मुजम्मिल हाँ जी, मुजम्मिल। मुजम्मिल साहब, अच्छा मैं आपको थोड़ा सा बेसिक और क्लियर कर दूं, शायद आपने थोड़ा देर से ज्वाइन किया था। तो मैं आपसे एक बात करता हूँ, ट्रेडिंग आपको, अच्छा कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप मुजम्मिल साहब? जी सर। मुजम्मिल मुझे सुन रहे हैं? जी सर, सुन रहा हूँ। जी जी हाँ सर, मुजम्मिल, सुन रहा कौन सी है। क्लास में पढ़ते हैं? जी सर, आवाज नहीं आ रही। अब मैं कह रहा हूँ आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं इस वक्त? मैं सर इंटर में। अच्छा इंटर में है ना। तो मुजम्मिल साहब देखिए, मैं एक सिंपल बात आपसे कहूंगा, ट्रेड की अगर माना हम देखें ना, ट्रेड कहते हैं सिंपल चीजों को बाय और सेल करना, ठीक है। आपने शायद कभी किताबों में पढ़ा भी होगा भाई, ट्रेड एंड स्पॉट वगैरह। तो ट्रेडिंग का मतलब जो है ना, ये शायद आपको किसी ने गलत जी बताया हो सर। कि कॉइन्स बाय करते हैं, तो कॉइन्स का कोई ताल्लुक नहीं है ट्रेड से, ठीक है। मतलब ताल्लुक तो है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ट्रेड का माना सिर्फ कॉइन्स को बाय करना है, ठीक है ना। कॉइन यस जो है ना, सर। ठीक है, वो तो एक किस्म ठीक का है सर। इंस्ट्रूमेंट है। ये आप देखेंगे ना, हमारा ये जो नोट्स हैं, इसमें आप देखेंगे तो अंडरस्टैंडिंग मतलब सब फाइनेंशियल चीजों मार्केट, चीजों की भी कर सकते हैं, मोबाइल्स किसी वगैरह भी की, चीज की, चीजों बिल्कुल की सही भी। कह रहे हैं आप, जी सर। किसी भी चीज को बाय करना कॉइन्स की भी और हो सेल, सकती है। किसी भी चीज, हाँ जी।
ठीक है ना। ये जब भी डिजिटल कॉइन होते हैं। हाँ, वो जो कॉइन की आप बात कर रहे हैं ना मुजम्मिल साहब, वो जी कॉइन सर। होते हैं, वो क्रिप्टो करेंसी में आते हैं, वो भी एक किस्म का इंस्ट्रूमेंट है, इन्हें हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट। आप यहाँ देखेंगे ये जो चीज लिखी हुई है, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये देख रहे हैं ये चीज। जी सर। जी सर। तो यहाँ पे आप आगे आए तो टाइप आपको पता, हाँ जी, हाँ मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये देखें, ये फाइनेंशियल मार्केट किसे कहते हैं हम? फाइनेंशियल मार्केट्स आर दी प्लेटफॉर्म्स वेयर बायर्स एंड सेलर्स ट्रेड फाइनेंशियल एसेट्स such as stocks, bonds, commodities, currencies and derivatives. ये चीज समझ आई? यस सर। तो ट्रेडिंग की जब भी हम बात करेंगे ना, तो हम बात करेंगे फाइनेंशियल मार्केट्स की। फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होती है? ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पे बायर्स आके मिलते हैं, किन से? सेलर्स से, और सेलर्स आके मिलते सेलर हैं से, बायर्स से, प्लस ये वो, बायर से, हाँ जी, और एसेट्स बाय करते हैं या सेल। हाँ जी, एसेट्स बाय करते हैं। अब वो एसेट्स क्या क्या हो सकते हैं? वो एसेट्स स्टॉक्स भी हो सकते हैं। क्या कह रहे हैं? एनीथिंग कैन ट्रेडेड। हाँ जी, कोई भी चीज जिसको बाय या सेल करें। आप जाएं मार्केट में, मिसाल के तौर पे आपने कहा मुझे पानी की बोतल चाहिए, मुजम्मिल साहब, जी आप सर। आप कैफे पे गए, आपने कैफे वाले से कहा कि यार मुझे जो है ना एक पानी की बोतल चाहिए, तो आप कौन है? बायर है ना। जी सर। और कैफे वाला आपको क्या देगा? पानी की बोतल देगा। तो कैफे वाला कौन हुआ? सेलर हुआ। टेलर हुआ है सर। और आपने बीच क्या में चीज जो खरीदी? बताएगा वो हाँ मिडिल जी, मैन आपने होगा। क्या आपने पानी की बोतल खरीदी ना, ठीक है। इस पानी की बोतल को हम कहेंगे फाइनेंशियल एसेट। क्या कहेंगे? फाइनेंशियल एसेट, ठीक है जी। और मुजम्मिल जी आप जी सुन रहे सर। हैं मुझे? यस सर। मुजम्मिल, हाँ सर जी। मैं भी तो करना पानी है। की बोतल जो आपने जी खरीदी सर ना, सुन रहा हूँ। हाँ जी, वो पानी की बोतल जो आपने खरीदी ना, उसे हम कहेंगे फाइनेंशियल एसेट। क्या कहेंगे? फाइनेंशियल एसेट। हाँ जी। और आप जो है वो क्या है? बायर हैं। और जो कैफे वाला है वो क्या है? सेलर है। और ये जो आप दोनों के दरमियान में जो बाय और सेलिंग का प्रोसेस हुआ ना, जो बाय और सेलिंग का प्रोसेस हुआ, इसे कहेंगे ट्रेड। ठीक है ना। तो अब वो जो कॉइन बाय करते हैं ना, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ, यहाँ पे आप देखें तो भाई मैंने लेट से सर्च किया, यहाँ पे क्रिप्टो बीटीसी मैंने सर्च किया, बिटकॉइन, लेट से बीटीसी में जो है ना, ये कॉइन की बात कर लेता हूँ लेट से, बीटीसी यूएसडी, ठीक है जी। मैंने कहा कि मैं, हाँ जी, ये आप देखें तो बीटीसी यूएसडी की अगर बात करें तो अब देखिए मैं कहता हूँ कि भाई मुझे बीटीसी जो है ना बाय करना है। क्या करना है? अपना मुजम्मिल साहब, यहाँ देख रहे हैं आप? मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपको? जी जी सर हो रही है अब ये देख रहे हैं, ये जो सर, लेकिन ट्रेडिंग इसमें पैनल का, डिले जी है। सर हो रही है। हाँ जी, ये ट्रेडिंग पैनल का जो आप ये देखें, मैं कहता हूँ पेपर ट्रेड मैंने करना है इसको फिलहाल जो है ना हम, ठीक है जी। अब यहाँ देखें, ये ऑर्डर्स की बात कर रहा है, ठीक है, और मैं यहाँ से जो है ना चीजों को लेट से बाय कर सकता हूँ। अब सर देख ये रहे हैं आप? ग्राफ समझ नहीं आ रहा हाँ जी, है। ये ये आपको ग्राफ समझ आ जाएंगे, अभी नहीं इनकी आएगा परेशानी सर। ना लें आप, इसको टाइम लगेगा, ये हम सारा पढ़ेंगे आगे। अपना अपना मुजम्मिल साहब, ये जो ग्राफ्स है ना, आप ग्राफ्स जी को सर। बिल्कुल देख के परेशान ना हो, ठीक है। अब आप ये चीज देखें, अब ये ग्राफ क्या बताते हैं? ये ग्राफ बताते हैं कि इस वक्त मार्केट की इसकी प्राइस क्या चल रही है, इस वक्त इसकी प्राइस क्या चल रही है, ठीक है। ये देखें, इसकी प्राइस इस वक्त ये चल रही है, यानी मिसाल के तौर पर 69,412, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि मुझे जो है ना, मुझे बाय करना है इस वक्त बीटीसी। क्या करना है? बाय करना है। तो मैं क्या करूंगा? ये देख रहे हैं, ये चीज क्या लिखा हुआ है ऊपर? क्या लिखा आ रहा है? बाय। बाय। तो जैसे ही मैं बाय बाय पे क्लिक मार्केट। करूंगा ना, जैसे ही मैं बाय पे क्लिक करूंगा, देखें नीचे मेरा बाय का ऑर्डर लग गया, ये देखें,
मैंने बाय कर लिया, ठीक है। मैंने कितनी क्वांटिटी सर बाय डिले की? होगी ना ऐसे हाँ, मैंने 1 क्वांटिटी बाय कर ली, ठीक है। 120। यस तो अब बिल्कुल ये इस तरह से हो रहा है जैसे आप दुकान पे जाके दुकान वाले को कह रहे हैं कि यार मुझे पानी की 1 बोतल दे दे, और जो प्राइस इस वक्त चल रही है उस प्राइस पे आप मुझे दे दें, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल उसी प्राइस पे आपको आपको वो चीज दे देगा। तो इसे हम सिंपली कहते हैं बाय करना और सेल करना। तो मुजम्मिल साहब, पहले तो आप अपने दिमाग से ये निकाल दें कि बाय का ट्रेडिंग का मतलब जो है ना बिटकॉइन या फिर कॉइन को बाय करना सेल करना है। आप आज के बाद ट्रेडिंग को कहेंगे कि भाई किसी चीज को भी बाय या सेल करने को ट्रेडिंग कहते हैं। वो फिर वो भले फिजिकली चीज को बाय किसी कर भी रहे हो। फाइनेंशियल हाँ जी किसी बिल्कुल। भी फाइनेंशियल एसेट को बाय करना और सेल करना, इसको हाँ हम जी, ट्रेडिंग कहेंगे। एक्सेलेंट, बस दैट्स द थिंग, उसको हम कहेंगे ट्रेडिंग। असल में क्या है ना यार, अपना मुजम्मिल साहब, हमारी जो कौम है ना, मिसाल तो हमारे जो लोग हैं यहाँ के, उनको मिसाल तो इतनी इल्म नहीं है, चीजों की नॉलेज नहीं है। तो वो आजकल वो भी है ना, आपने सुना होगा, लोग कहते हैं वो भाई ट्रेडिंग ना कीजिएगा, ट्रेडिंग ना कीजिएगा, आपको नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा सुनाई देता है ना चारों तरफ, ये सर, ये सर। जी जी सब सर। कहते हैं। लेकिन हम यार 2016 से कर रहे हैं, हम तो कभी नहीं गए मार्केट से बाहर। हाँ, हालांकि आप देखेंगे लोग आते हैं और वो चले जाते हैं, जी सर, आप लॉस भी इल्म हुआ है। वाले बंदे हो, दूसरों को पता नहीं है इसके लिए। एब्सोल्युटली। तो अब मसला क्या है यार, मसला ये है कि हमारे लोगों को पता नहीं है कि ट्रेडिंग क्या है। वो उनको दिमाग में कॉन्सेप्ट आया हुआ है, नहीं भाई ट्रेड नहीं करना, ऑनलाइन कुछ नहीं करना, ऑनलाइन करोगे तो मारे जाओगे, ऑनलाइन करोगे तो फंस जाओगे। उनसे कोई पूछे भाई ट्रेडिंग तो यार सिंपली चीजों को बाय और सेल करने को कहते हैं। तो मैं अगर कोई चीज मैं मार्केट में जाके बाय कर रहा हूँ, वो भी तो बाय हो रही है ना, वो भी तो सेल हो रही है ना, ठीक है ना। तो यार ये चीज जो है ना, सर इसको सुने आपने लाजमी नॉलेज की मद्देनजर कमी है रखना। ना। हाँ जी, नॉलेज की कमी है बिल्कुल। और यही वजह है कि आज तक हम जो है ना आगे नहीं निकल पाए। आप बाहर देखेंगे यार, आप अमेरिका देखें, आप यूके देखें, आप इंडियन को देखें, वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे लोग अभी सही तक इसी में बात। फंसे हुए हैं कि बस ऑनलाइन नहीं करना, ठीक है ना। और इसमें कोई गलती भी नहीं है वैसे। इसका मसला क्या है, हमारे यहाँ 2 नंबरी बहुत ज्यादा है ना। मसला ये है कि हम जो है ना यस सर। एक दूसरे को वाकई हम गिराते हैं, और उनको जो है ना धोखेबाजियां बहुत है हमारे पास ऑनलाइन में, और वो सिर्फ हमारे पाकिस्तानी करते हैं, ठीक है ना। समझाया नहीं जा रहा उनको, उनको धोखे समझाया में नहीं, डाला रास्ता जा नहीं रहा है। मिलता। एब्सोल्युटली, उनको कोई रास्ता नहीं मिलता, उनको कोई बताने वाला नहीं है कि भाई, और वो खुद सीखने वाले भी नहीं है ना। सिर्फ बताने वाला भी क्या करे, बताने वाले तो मिल जाएंगे कोई ना कोई, लेकिन प्लस में सीखने वाले भी नहीं है, ठीक है ना। तो एब्सोल्युटली सर वो एक कभी और नहीं कर पाए। क्वेश्चन हाँ था जी, मेरा। जी जी। सर जैसे कि आपने सुना कि हम लोगों ने भी मतलब मुआशरे से सुना है कि ये ट्रेडिंग जो है कि हराम है, मतलब ऐसे कहते हैं हराम है या हलाल है। जी 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 ये जी। मतलब कॉन्सेप्ट थोड़ा आप समझा दें कि इसमें क्या। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस पे बात करते हैं। बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया है। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, असल में यही मसाइल है जो हमें पीछे लेके बैठे हुए हैं, ठीक है ना। कि हमें फिलहाल यस यही सर। समझ नहीं आ रहा कि हराम क्या है, हलाल क्या है। हमें यही पता नहीं चल जी रहा सर। फिलहाल। हमें पहले यही समझ नहीं आ रहा, सही। ठीक है ना। सर क्योंकि तो वो कहते हैं कि जैसे कि हम लोग फिजिकली ट्रेड करते हैं तो उस पे प्रॉफिट हाँ जो जी, होता है वो तकरीबन कम ही होता है। फॉर जी एग्जांपल जी, 25% ही प्रॉफिट होता है, लेकिन सही, ट्रेडिंग पे हो सकता है 400% हो जाए, 1000% हो जाए, या मे बी उससे ज़्यादा, या जी जी मे बिल्कुल। बी सारे चले जाएं। हाँ जी इसीलिए बिल्कुल, वो नहीं नहीं, मतलब ऐसे मैंने इसको सुना इसको है। हम क्लियर करते हैं, इसको अभी डिस्कस करते हैं। मैं पानी पी लूँ, 1 मिनट मुझे दीजिएगा सिर्फ। जी जी सर, ओके सर, ठीक है। और क्वेश्चन है आपके? क्या कह रहे हो? हाँ,
अच्छा जी, सॉरी यार, अपना आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर आ रहा है। अच्छा जी, फरमान साहब, वो आपने क्वेश्चन किया था यार कि आजकल हमारे मुआशरे की अगर देखें तो हर जगह यही क्वेश्चन है, और आपने सुना होगा, तो बस एक ही बात होती है, ट्रेडिंग हराम है, यही जुमला होता है। हाँ जी सर यही होता है जुमला। तो यार पहले तो उनसे ये पूछे कि भाई आप कौन सी ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं? ट्रेडिंग तो हम कार भी खरीद रहे हैं, वो भी तो ट्रेडिंग है। हम जो समोसा खा रहे हैं खरीद के, वो भी तो ट्रेडिंग है। तो ट्रेडिंग तो वो सारी है। जी उनसे पहले ये पूछो भाई, पहले आपको ये पता है कि ट्रेडिंग कहते किसको है? ठीक है ना? तो पहले तो उनको इस सवाल का ही पता नहीं जी होता। यार आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो जो चीज है ना जिसको हराम कहते हैं, वो होती है बाइनरी, बाइनरी ट्रेडिंग एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है ना? अच्छा बाइनरी ट्रेडिंग, उस बाइनरी पे के तो क्या टाइप नाम है प्रिडिक्शन, हम, प्रिडिक्शन वगैरह लगा। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप ये हर देखेंगे तो हम इंसान ईच एंड खुद अच्छा एवरीथिंग और को। ट्रेडिंग अच्छी करेगा। जी, क्या कह सोच रहे हैं? अच्छी रखे तो ट्रेडिंग अच्छी तरीके से करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज है। और दूसरी जो चीज है ना यार, देखें, अब उनको बेचारों को यही पता नहीं कि ट्रेडिंग कहते हैं किसको, है ना? पहले तो बात ये है, वो जो ट्रेडिंग है ना, फरमान साहब, अपना तलहा मुजम्मिल साहब, वो जो हराम का जो कॉन्सेप्ट आता है ना, उसकी वो ट्रेडिंग की टाइप्स है, जिसे हम कहते हैं बाइनरी ट्रेडिंग। अगर इस्लाम की बात करें, बाइनरी ट्रेडिंग। बाइनरी ट्रेडिंग ये जी आप यस जाके सर। सर्च कर लीजिएगा। एक होती है बाइनरी ट्रेडिंग और दूसरी होती है ऑप्शन ट्रेडिंग। ये सर कोटक्स ये आपने ट्रेडिंग शायद भी होती है सुने एक भी होंगे किस्म मेरे की। वर्ड। और दूसरी होती है फ्यूचर यस ट्रेडिंग। सर। ये दो, यस सर ये फ्यूचर तीन ट्रेडिंग। चीजें हैं जो कि इस्लाम से आपको, इस्लाम के मुखालिफ लेके चलती हैं। तो देखे ना, आपने मुझसे सवाल किया कि सर लोग कहते हैं ट्रेडिंग हराम, मैंने कहा भाई कौन सी ट्रेडिंग, ये तो पूछो उनसे, ये तो पूछो ना पहले। सही ठीक है? बात। तो फिर मैंने कहा कि भाई ये वाली जो ट्रेडिंग है ना, ये इस्लाम के खिलाफ लेके जाती है आपको। ठीक है? ये सर ट्रेडिंग्स इसमें है। मतलब प्रिडिक्शन करते हैं या फिर इसमें एनालिसिस वगैरह नहीं होता? देखिए, एनालिसिस तो होगा इसमें, ठीक है, लेकिन जी ये सर। जो इंस्ट्रूमेंट है ना, ये इंस्ट्रूमेंट जो है ना गलत है। इंस्ट्रूमेंट ये गलत कैसे? बाइनरी में और ऑप्शन ट्रेडिंग में पता है हम क्या करते हैं? नो सर पता नहीं है बस। इसमें हम क्या करते हैं कि हम अपनी तरफ से बताते हैं। हम ये बताते हैं कि भाई, अब देखिएगा, मैं आप जब को समझाऊंगा ना आपको, आप खुद कहेंगे सर ये हराम है। ठीक है? और मैं दूसरी भी बताऊंगा तो आप कहेंगे जी सर ये सर। हलाल है। अब देखिएगा, मैं कहता हूं कि भाई 1 घंटे के बाद, आफ्टर 1 आवर, वन आवर। गोल्ड विल बी गोल्ड विल बी एट 24,000, 2400। मैंने क्या कहा? जी आफ्टर सर। वन, जरा समझिएगा, ये बहुत अहम क्वेश्चन है अपना, ये सबसे बेसिक ये क्वेश्चन है सर जिसकी सिक्सटी वजह से डॉलर बच्चे जो ऊपर। है ना वो भागते हैं दूर ट्रेडिंग से। उनको, क्योंकि वो यही समझते हैं कि भाई वो सारे कह रहे हैं आराम, ये वो। पहली तो बात ये है, उनको बेचारों को आती नहीं। ठीक है? तो जब उनको खुद नहीं आती जी तो उनको पता ही नहीं है पहले बात तो कि मार्केट होती क्या है। तो अगर मैं कहता हूं आफ्टर 1 आवर गोल्ड विल बी एट 2400, एंड if यस it सर। happened if it happened okay if it happened जी सर। okay after 1 hour gold प्रिडिक्शन। will be at 2400, put my $1,000 at the table, at the table. ठीक है? And if it happened, give my, या फिर मैं कह सकता हूँ रिटर्न माय 1,000 plus 80% of 1,000, means 80% of मीन्स 800। 1,000, यानी, हाँ एब्सोल्युटली, 80% ऑफ 800। 1,000 यानी टोटल कितने पे कीजिएगा मुझे? 1,800 पे कीजिएगा, ऐसा ही है? 1800। हाँ जी। यस सर। एंड इफ इट डिडंट, लेट्स से, इफ इट डिडंट, यस ठीक है, देन सर। टेक माय $1,000,
take my $1,000 from the table. यस सर। अच्छा जी, अब आप देखिए इसको, ये समझ आ रहा है आपको ये मैंने जो लिखा है? ये सर समझ आया। हाँ जी, इसका मतलब क्या है कि यार अगरचे मैं कहता हूँ, मेरा ये मानना है कि गोल्ड जो है ना वो 1 घंटे के बाद उसकी प्राइस कितनी हो जाएगी? 2400 हो जाएगी। 2400। ठीक है, और अगर और ये रहे मेरे 1000 मेरे टेबल पे, अगर वाकई में गोल्ड की कीमत 2400 तक आ गई, ठीक है, या 2400 Yes, से ऊपर चली गई, तो मुझे आप कितने देंगे? मेरा 1000 वापस करेंगे और मेरे 1000 का 80% मुझे वापस देंगे। सही। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरा पूरा 1000 का 1000 आप ले जाइएगा। आप मुझे बताएं, क्या ये किस्म का जो बिजनेस है, ये वाले किस्म का जो बिजनेस है, ये जो चल रहा है इस वक्त, इस ब्रेकेट से लेके इस ब्रेकेट तक जो ट्रेड हुई है, क्या ये ट्रेड नहीं है? क्या ट्रेड तो है ना? ट्रेड तो है सर, ट्रेड तो है ना? लेकिन मुझे बताएं, आप इसको क्या समझते हैं? आपके बारे में क्या राय है? क्या ये आप इसको अच्छा समझते हैं या बुरा समझते हैं? बुरा है सर। नो सर, ये हराम की तरफ जा रहे हैं मतलब। आ रहा है ना आराम की तरफ। हाँ जी मुजम्मिल साहब, Yes, sir. तलहा साहब। जी सर। जी तो जी बेटा सर। इसको कहते हैं बाइनरी ट्रेडिंग या फिर ऑप्शन ट्रेड, इसे कहते हैं। अच्छा अच्छा, और बाइनरी अगर आपको याद होगा कुछ दिन पहले वो एक एड आया करती थी ऑक्टा एफएक्स की ऑप्शन ट्रेडिंग, आईक्यू Yes, sir. ऑप्शन के नाम से। यस सर, यस सर। वो अभी भी नहीं सेम आती ही है इसी क्योंकि तरह। अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसके खिलाफ डंडी उठाई थी, तो फिर वो भाग गए यहाँ से। ठीक है ना? तो हाँ जी, अभी जो है ना ये कुछ कंपनियां अभी भी ऑफर करती हैं, लाइक आप उस पर चले जाएंगे ना, अपना क्या कहते हैं इसको, आजकल 2-4 और भी चल रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो अलाउ नहीं है, लेकिन फिर प्ले स्टोर पे आते हैं ब्रोकर बहुत ज्यादा इस चीज के। तो यार आप ये चीज दिमाग में रख लें कि अगर जब भी, अच्छा ये चीज तो आपको समझ आ गई ना, ये वाली एक चीज, यस सर, समझ। यानी आपको जहां भी ऐसा कारोबार नजर आएगा आप उसको गलत मानेंगे, ऐसा ही है। यस सर। अब मैं आपको दूसरे किस्म का कारोबार बताता हूँ, तो वो भी उसी को हम ट्रेडिंग कहते हैं। अब वो क्या है जरा समझिएगा, मैं कहता हूँ आफ्टर 1 month, after 1 month 1 month। gold will be at 2500, gold will be, यस। यहाँ पे मैं डॉलर की साइन लगा देता हूँ। 25। यार इन चीजों को बड़े अच्छे से समझिएगा, क्योंकि हम बेसिक से इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, आगे बहुत बड़ी दुनिया है, ये बहुत बड़ी दुनिया है, ये कोई आम चीज नहीं है। सही बात। तो लेकिन सीखना पड़ता है यार, सीख के आप जब करते हैं ना तब ये दुनिया है, वरना आप 1 महीने में भाग जाते हैं ट्रेडिंग से बाहर। ठीक है ना? तो नहीं सर, जब सीखा इंशाल्लाह नहीं नहीं होता। भागेंगे। काफी लोग हमारे बच्चे क्या करते हैं, जो अक्सर का जो स्टूडेंट होते हैं यार, वो क्या करते हैं, आते हैं अकाउंट बनाते हैं और डिपॉजिट किया और अपना बस बगैर कुछ सीखे शुरू हो गए, तो अगले ही दिन पता चलता है कि सारा का सारा अकाउंट 0/0 हो गया। फिर जो है ना, फिर वो सर कहते हैं मेरा कि वाला भाई सीन हो गया। ऐसा होता है असल में। मसला पता है क्या है, हमें आता, हमें सीखा ही नहीं यार, तो हम कैसे कर सकते हैं? आप मुझे बताएं, पहले सीखेंगे तो कुछ कर पाएंगे ना, ठीक है जी ना? सर। वरना फिर हमें झटके मिलेंगे ऐसे ही। अच्छा जी, ये वाली देखिएगा दूसरी ट्रेड, हम इसकी बात करते हैं। इस दूसरी ट्रेड में क्या है, मैं कहता हूं आफ्टर 1 month गोल्ड विल बी एट $2500 एंड ऑन एट एग्जैक्टली। सर अगर डॉलर की हाँ रकम नीचे हो जाती है फिर लॉस होगा हमें? हाँ बिल्कुल लॉस होगा, लॉस होगा। अगर बाय में से वो लगी होगी ट्रेड तो। हाँ बिल्कुल। अब देखिए ना, बड़ी सिंपल बात करते हैं, मैंने कहा मैं बिजनेस करने जा रहा हूं और मैंने कहा भाई आफ्टर 1 month गोल्ड विल बी एट $2500 एंड ऑन दैट प्राइस एंड ऑन दैट डेट आई एम गोइंग टू बाय, आई एम और सर गोइंग टू बाय one lot of gold।
1 लॉट ऑफ 1 lot of गोल्ड। ठीक है जी। मैंने कहा yes फिर 1 महीने के बाद मुझे पता है कि जो है ना गोल्ड जो है ना वो 2500 का होने वाला है और होगा, और मैं जो है ना आज ही बाय कर लेता हूँ 2500 के हिसाब से, समझ रहे हैं? yes sir आप मुझे बताएं, मैंने आज ही बाय कर लिया 2500 का और मैंने खुद ही से कह दिया कि 2500 का होने वाला है गोल्ड। ठीक है, आप जी मुझे सर बताएं। अच्छा, इससे को हम थोड़ा इसके बाद में आते हैं, थोड़ा सा हम उससे पहले एक आते हैं। अच्छा, आप लोगों में से कोई ऐसा बंदा है जिसका कोई किसी कारोबार से ताल्लुक हो खजूर वगैरह के हवाले से? नहीं सर खजूर वगैरह का चले हम सिंपल बात करते हैं, बड़ी सिंपल बात करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं गया किसी बाग में ना, और मैंने खजूर का बाग देखा और मैंने कहा कि भाई अभी तक उस खजूर के बाग पर खजूरें लगी नहीं थी, और मैंने कहा उसके मालिक से, खजूर के बाग के मालिक से कि यार मुझे आज ही तुम ना ये सारी की सारी जो 100 खजूरें हैं ना, इन 100 खजूरों पे मुझे जो है ना आप 1000 दरख्त दे दें और मैं एक दरख्त की आपको आज ही कीमत पे करता हूँ 10-10 हजार रुपए। ठीक है। yes sir अच्छा, अभी तक खजूरें लगी नहीं उस पे और मैं पहले ही खरीद रहा हूँ, आप इसको सही जानते हैं बुरा जानते हैं? सर सही होगा ऑब्वियसली सही होगा, सर सोच सही ले। है मेरे ख्याल। yes सब सही कह रहे हैं। यस सर क्योंकि उस पे लगी नहीं और हम मतलब खुद पे ट्रस्ट करके वो ले रहे हैं मतलब खुद पे एक एक कर रहे किस्म का हैं। इन्वेस्ट कर अभी रहे आप मुझे बताएं, अगर तूफान आ गया अगले दिन तो फिर, और सारी की सारी खजूरों को हैं यस बहा सर के ले गया, फिर वो हमारा खुद का लॉस होगा सर लॉस होगा। लेकिन क्या ये एक अच्छा ट्रेड होगा जब आप चीजें देखी अपनी नजरों से तो आप उसका हिस्सा उस पर ट्रेड कर रहे हैं? सर अगर हमें हमें पता है कि अगर मौसम सही रहना है और इसके अलावा खजूरें भी आनी है क्योंकि हाँ, लेकिन क्या कभी दरख्त तो ऐसा हुआ उगाएंगे है ना कि तो मौसम की हमें कंफर्म हो कि मौसम सही रहेगा? नहीं सर कंफर्मेशन तो नहीं होती किसी चीज़ की नहीं भी होती। नेचुरल इसे कहते हैं डिजास्टर फ्यूचर नहीं ट्रेडिंग। होती इसे क्या कहते हैं? फ्यूचर ट्रेडिंग। इसे क्या कहते हैं? फ्यूचर ट्रेडिंग फ्यूचर फ्यूचर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग ये भी होती है तो ट्रेडिंग। मतलब ये ये हराम ये हराम में आ गया ना। अच्छा, अब हराम में मैं क्यों कह रहा हूँ? गैर मुस्लिम तो नहीं कहेंगे ना, मुस्लिम कहेगा। क्यों कह रहा है मुसलमान? उसके पीछे कोई जी रीजन तो सर होगा कहने का। सर मुझे तो समझ नहीं आ रहा कोई रीजन हाँ, अल्लाह के रसूल के सामने एक बंदा आता है, सही बुखारी की हदीस है। वो आके कहता है कि अल्लाह के रसूल मैंने जो है ना ये खजूरें खरीद ली। ठीक है, सही बुखारी की हदीस है। जी सर मुझे एग्जैक्टली उसका रेफरेंस नंबर याद नहीं है कौन सा, लेकिन आप सर्च करें तो आपको मिल जाएगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कभी भी जी तुम लोग जो हो ना, जो चीज अपनी आंखों से देख ना लो ना, ठीक है, या फिर आपको पता ना चल जाए कि ये वाकई लाए करती है, ठीक है, तो उसको आप ना जी सर खरीदो, उसको आप ना खरीदो। मैं खरीदे आने वाली जो चीजें यानी फ्यूचर में जो आने वाली चीजें और अभी तक वो एक्सेस, अभी तक वो लाए नहीं करती, यानी उसने वो जो है आई ना अभी तक जो है ना उसका एक्सेस नहीं है, फ्यूचर में आएगी कभी अभी आगे एग्जिस्ट नहीं हुई तक एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो यस अल्लाह सर के रसूल ने उसे फौरन मना किया कि जब तक तुम खजूरों के फल ना देख लो और खजूरों के फल मुकम्मल तौर पे पक ना जाएं और तुम्हें अंदाजा ना हो जाए कि अब ये पक चुका है फल और अभी सिर्फ इसको तोड़ना है, ठीक है, तब यस जाके सर उस पर ट्रेड लगाओ। तब जाके उसको, क्योंकि आपको पता नहीं कि तूफान आ गया तो आपने तो खरीद ली थी और अभी तक जब वो लगी नहीं थी आप तो उसको पहले ही पैसे दे के बैठ गए। ठीक है ना, तो जी ये सर भी चीज इस्लाम में जो है ना हराम के जुमरे में आती है। हराम के जुमरे में बींगा मुस्लिम बात कर सर रहा हूँ। ठीक है, हाँ जी, ये तो हो गई मतलब एक किस्म की फिजिकल जो कि मतलब नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से हाँ जी, वो कुछ भी हो सकता है मतलब हाँ लॉस भी हो सकता है प्रॉफिट भी हो सकता है हाँ जी। लेकिन ऑनलाइन में तो ऐसा कुछ नहीं होगा ना मतलब फॉर एग्जाम्पल नेचुरल डिजास्टर तो होते ही नहीं ऑनलाइन में कह ही हाँ नहीं हाँ, सकते हम लोग मैं आपको बिल्कुल सही कह रहे हैं ना, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ ना, लेकिन ऑनलाइन में फ्यूचर की मैं कौन सी की बात कर रहा हूँ? जब हम ट्रेडिंग सीखेंगे ना तो आप देखिएगा तो आपके यस सामने एक सर चीज आएगी। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, लेट से मैं लिख रहा हूँ कॉर्न। आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉर्न फ्यूचर्स के नाम से। सर स्टक हाँ अभी आ रहा है
ये वाला। अगर मैं कॉर्न मार्च लिखता हूँ ना, जून, कॉर्न जून, जी ये देख सर। रहा है, ये देख रहे हैं आप, ये देखें मुझे बता रहा है कि आप उस कॉर्न में जाके करने जा रहे हैं, ये देखें ये वाला, ट्रेड मतलब यानी कर ये सकते जुलाई हैं। में आएगा। कब आएगा? जुलाई में आएगी। जुलाई, जो जुलाई में। जुलाई में भाई अभी देखिए, हमें क्या पता कि जुलाई में, अब लाजमी तो नहीं है कि वो आएगी, जुलाई में आएगी ना, और अब अभी से उसको ट्रेड कर रहे हैं। यस सर। ठीक है, अगर जुलाई में ना आई तो फिर क्या होगा? ठीक है ना, तो ये फिर वाला मतलब कॉन्सेप्ट वो भी आता है। हाँ जी, तो भाई इन चीजों में भी हम ट्रेड नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं गोल्ड की बात करूं, मतलब भाई गोल्ड की बताऊं जी। लाइव जो मार्केट चलता होगा मतलब उसमें हम लोग ट्रेड करेंगे। हाँ ये बात हुई ना, हम उसमें ट्रेड करेंगे कि भाई जो इस वक्त पूरी दुनिया ट्रेड करे। लेट से मैं गोल्ड की बात करूं, लेट से मैं यूरो की बात करूं, यस सर। यूरो तो देखें करेंसी है ना, मौजूद है ना भाई। ठीक है, यस सर। अगर मैं देख यूएसडी भी की रहे बात हैं कि करूं तो कितना यूएसडी उसका। इस वक्त मौजूद है। ठीक है, अगर मैं बात करूं लेट से जापानीज येन की, तो जापानीज येन इस वक्त मौजूद है। अगर मैं सीएचएफ की बात करूं, सीएचएफ यहाँ पे मौजूद है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर की बात करूं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है मौजूद है। ठीक है, यानी वो चीजें जिनमें हमारा ना तो इस्लाम का कोई मुखालफत है, ठीक है, और ना ही हमें ये खतरात की तरफ लेके जाता है। अगर आप देखेंगे ना, सही। किसी भी ब्रोकर को आप देखेंगे तो वहां पे सबसे ऊपर लिखा होता है कि फ्यूचर ट्रेडिंग इज वेरी रिस्की। ठीक है ना, यस सर। तो हर जगह ये लिखा होता है। वजह क्या है? क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग में कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए फ्यूचर में जो है ना हम नहीं लेके जाते बच्चों को, क्योंकि वो एकदम से डिमोटिवेट हो जाते हैं, वो फ्यूचर में जाते हैं तो उनको नुकसान होता है। ठीक है ना, जबकि मैं अगर बात करूं गोल्ड की, अब देखिए भाई गोल्ड में ये जो प्राइस चल रही है ना, पूरी दुनिया में यही प्राइस है जो यहाँ पे इस वक्त चल रही है। आप ऑनलाइन सर्च करेंगे ना, व्हाट इज द प्राइस ऑफ गोल्ड टुडे। ठीक है, तो मैं अगर यस लिखूं सर। यहाँ पे गोल्ड प्राइस, ठीक है, सर अगर मैं लेकिन कहूँ, ये जो गोल्ड की प्राइस है फॉर एग्जाम्पल ये बाय की जो है $2300 है। हाँ तो अगर हम इसे पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो ये मतलब फॉर 7 लाख प्लस हो जाता है। जी जी लेकिन जो जी पाकिस्तान में गोल्ड चल रहा है वो हमारा मतलब 2 लाख या सही, 250K ऐसे है। जी जी बिल्कुल। आप अच्छा देखें अपना फरमान साहब, अपना ये जो चीज है ना, ये गोल्ड की हमारे पास जो प्राइस है ना, वो एक तोले की प्राइस है। एक तोले की। तोला जो हमारे पास जो मेजरमेंट होती है वो 1 तोला के हिसाब से होती है। ठीक है, और जब हम ये यस सर। ऑनलाइन ट्रेड करते सही। हैं ना, ये लॉट के हिसाब से होता है, एक एक लॉट, लॉट के हिसाब से होता है। किसके हिसाब से? अच्छा। हाँ लॉट। जी, ये लॉट के हिसाब लॉट्स। से, यानी ये 1 लॉट सोने की कीमत चल रही है। ठीक है, यानी 1 लॉट 1 लॉट में, सोने की कीमत है हाँ इस तरह, ट्वेंटी थ्री यानी एक हंड्रेड लॉट बनती है, 1 लॉट की यस। प्राइस इतनी है भाई। ठीक है, तो एक लॉट की प्राइस कितनी है, तो ये लॉट का हिसाब है। ठीक है ना, ये सर सारी चीजें हम पढ़ेंगे। मतलब एक हाँ एक जी, लॉट पे अगर 10 पिप्स से बढ़ती हैं तो हमें $10 का वो होगा, प्रॉफिट होगा। हाँ बिल्कुल इस तरह से पिप्स का हिसाब 500। होता है। ये सारी चीजें हम देखेंगे ना, तो ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है। एक एक चीज हम ये देखेंगे, तो आप यहाँ पे बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स की अगर बात करेंगे, ये देखें पिप्स क्या होते हैं, करेंसी पेयर्स क्या होते हैं, फॉरेक्स मार्केट क्या होती है। ठीक है जी, फिर हम ये देखेंगे भाई सही। इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं, कमोडिटीज क्या होती हैं, गोल्ड क्या होते हैं, कंपनी और रिटेलर ट्रेडर कौन से होते हैं, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर कौन से होते हैं, हेज फंड्स क्या होते हैं, बैंक्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, सेंट्रल बैंक का क्या रोल होता है फॉरेक्स मार्केट में। ठीक है जी, ब्रोकर्स का क्या काम होता है, डीलर्स का क्या काम होता है। ये बहुत बड़ी, जब हम ये सब सीख चुके होंगे ना फरमान साहब, तो अपना तला साहब, तो ये सारी चीजें आपकी खत्म हो जाएंगी, जो क्वेश्चंस अभी पैदा हो रहे हैं ना। यस सर। ठीक है ना, क्योंकि ये तभी पैदा होते हैं जब हमें उन चीजों की नॉलेज नहीं होती। मैं भी यही सवाल किया करता था कि यार ये तो हराम है, तो भाई हराम कौन सी सर ट्रेडिंग ये हराम है क्रिप्टो पहले? कर जी जी, क्या कह रहे हैं? सर कभी आपने क्रिप्टो करेंसी और करेंसी कॉइन होते हैं इनमें से ट्रेडिंग की है? क्या कह रहे हैं? हाँ जी की है सर ने ट्रेडिंग। क्या कह रहे सर हैं? कह रहे हैं आपने कभी क्रिप्टो करेंसीज में से ट्रेड की है हाँ ऐसे यार करके। देखिए, हमारा तो काम ही ट्रेडिंग है ना, तो मतलब एक एक इंस्ट्रूमेंट पे हमने ट्रेड किया हुआ है, पता नहीं कितने थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेड किया हुआ है।
2016 से अब तक जाहिर है हर चीज में तकरीबन ट्रेड किया है, बाइनांस पे, सर OKX पे। मैक्सिमम शायद आपने गोल्ड में की है। हाँ, गोल्ड में और फॉरेक्स में मैं ज्यादा काम करता हूँ, क्योंकि यार वहां पे रियल मार्केट चल रही होती है ना। मेरा एक अपना ये वो है आइडिया है। यस सर। उसकी वजह ये है कि यार देखो, गोल्ड में पूरी दुनिया है, फॉरेक्स में पूरी दुनिया है, यस सर। और अगर क्रिप्टो की बात करें तो क्रिप्टो एक छोटा सा इक्विपमेंट है। अगर आप देखें ना, सारी की सारी क्रिप्टो मिलाएं, अगर पूरी की पूरी क्रिप्टो मिलाएं ना, क्रिप्टो, अगर मैं बात करूं क्रिप्टो करेंसी की अगर बात करें, डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम, अगर क्रिप्टो करेंसी का डेली का ट्रेडिंग वॉल्यूम देखें ना, तो ये मेरे ख्याल से यहाँ पे शायद नहीं दे रहा। हाँ, यहाँ देखें, ये DFI की बात कर रहा है सिर्फ। बहरहाल हम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे शो नहीं कर रहा। बहरहाल हम सिंपल देख लेते हैं। अगर उसकी देखें ना हम क्रिप्टो करेंसी की, तो डेली का वॉल्यूम पे अराउंड मेरे ख्याल से 2 to 3 बिलियन होगा। एक जो है ना, यस सर। हमारे पास इस तरह से होगा, ठीक है, या ज्यादा 3 से 4 लेकिन बिलियन फॉरेक्स डॉलर का होगा। फॉरेक्स का आप देखें तो, 7.5 ट्रिलियन। और ये भी 2019 के हिसाब से, 2019 के हिसाब से, यस सर। ठीक है। तो यार आज तो आपको पता है कि 2019। कहाँ पे होगा, ठीक है यस ना। सर, आज तो बहुत तो मतलब। अब इतने सारे लोग हैं फॉरेक्स में, और दूसरी मजे की बात क्या है यार, जब हम फॉरेक्स पर गोल्ड में करते हैं ना, हमें पता है कि यार हम फॉरेक्स पूरी जिंदगी हमेशा रहेगा, फॉरेक्स को कुछ नहीं होना। फॉरेक्स क्या है? करेंसी। आप सही कभी बात। PKR खत्म होगा, PKR पाकिस्तानी रुपीज कभी खत्म हो सकता है कभी? नो सर। मतलब देखिए, सर पाकिस्तानी लोग तो करेंसी के PKR ही बीच में यूज जो करेंगे ना। ट्रेडिंग होती है वो उसे फॉरेक्स कहते हैं। हाँ जी, करेंसीज पे जो इसलिए ट्रेडिंग वो होती है खत्म उसे हम नहीं होगा। फॉरेक्स कहते हैं, बिल्कुल। अपना तलहा उससे वो साहब, खत्म नहीं अपना, होगा। अगर आप देखें तो यार, कभी भी पाकिस्तानी लोग पाकिस्तान में जो चीजें खरीदी और बेची जाएंगी, वो तो PKR में ही होंगी ना। यस सर, ऑब्वियसली। तो PKR तो कभी कभी आप लोगों ने कभी बिटकॉइन पे कभी चीज खरीदी है पाकिस्तान में? नहीं सर। नहीं खरीदते, डिजिटल मतलब करेंसी बहुत है ना। कम ट्रेड होती है। कभी कोई ट्रेड करता है यस सर। क्रिप्टो में, तो क्रिप्टो भी एक किस्म की करेंसी है, जैसे आपके पास PKR करेंसी है, ठीक है ना। तो यस सर। अब मैं तो यार उसकी तरफ भागूंगा ना जो पूरी दुनिया कर रही है। आप अगर डॉलर की सही बात बात। करें तो पूरी दुनिया डॉलर में ट्रेड कर रही है। अगर मैं यूरो की बात करूं तो पूरी दुनिया यूरो यूरो दे भी रही है, यूरो ले भी रही है, यूरो में चीजें खरीद भी रही है, यूरो से चीजें सेल भी कर रही है। सही अगर बात। हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करें, तो अगर यार आप मुझे सुन रहे हो तो एक चीज हम डिस्कस करें, तो अगर मैं PKR की बात करूं, PKR की ना, पाकिस्तान में कितनी यस आबादी सर। है कुल? सर 24 करोड़। अराउंड 24 करोड़ के करीब ना, ठीक है, यानी 23 मिलियन, यस सर। 23.5 मिलियन, यानी 24 करोड़ के करीब, ठीक है। आप मुझे बताएं, यस सर। पाकिस्तान में कुल 24 करोड़ लोग हैं, लेट्स से यार, 24 करोड़ लोगों में से आप जरा सोच सकते हैं डेली एक बंदा कितने रुपए की ट्रेड करता होगा, मतलब चीजें खरीदता या सेल करता होगा? सर बहुत करता होगा। मिसाल के छोटे तौर पे, बच्चे बड़ी ही अभी कम से तीन कम तीन लगा सौ लेते हैं हम, चार मिसाल पाँच के तौर सौ पे तलहा साहब है कर हमारे पास। लेते हैं। तलहा जो है ना, डेली जो है ना, तो पाकिस्तान में ना एक अकेला बंदा है, और वो डेली जो है ना कोई तकरीबन 100 रुपए खर्च करता है, मतलब 100 रुपए की चीजें सेल भी करता है, मतलब कोई चीज खाता है, लेता है, देता है, इस तरह से 100 रुपए। यस कितने? सर। 100 रुपए। 100 रुपये। और अगर 100 की बात करें एक बंदे की, और आपको पता है 100 से ज्यादा होगा यार, अगर घर के खर्चे की बात करें तो डेली का कम से कम 6 7 8 10 हजार डेली का खर्चा होता ही होता है, ठीक है ना। यस सर, होता है। तो अगर हम उसको भी खत्म करें, सिर्फ 1,000 लगा देते हैं एक बंदे के ऊपर, तो 1,000 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 24 करोड़ के साथ ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये कितना बन रहा है? अगर आप हिसाब लगाएं, सर ये 24 ट्रिलियन बन जाएगा। तो यानी आप जरा सोच रहे हैं, यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 2 बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, 240 बिलियन की ट्रेड हो रही है 240 बिलियन। पूरे सिर्फ पाकिस्तान में, सिर्फ PKR की। ये हमने बिल्कुल नॉमिनल वैल्यू बताई है। यस सर। ये कौन सी वैल्यू बताई है हमने? जो रोजमर्रा की घर की लाइफ में जो हम खर्च करते हैं, ठीक है। तो सही। बताओ यार, उसके पाकिस्तान में अलावा कितने लोग हैं अलग देखो। मतलब क्या?
उसके अलावा अलग लोग मतलब हाँ ना करते यार, होंगे, फॉर एग्जाम्पल उसके कोई अलावा तो आप 10,000 लगाए ना करता बिजनेस, होगा, इतनी कोई बड़ी बड़ी 20,000। कंपनियां चल रही हैं, इतने बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं, वो तो यस करोड़ों सर, में करते हैं ना डेली। उनकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। सही हम तो बात। सिर्फ बात कर रहे हैं रोजमर्रा जो घरों में खाने पीने की अशिया, और वो भी सिर्फ 1,000 लगाया है हमने एक बंदे का। 1,000 ठीक है। लगाया। और आपको पता है, अब हम जब यस जाके कैफे वगैरह जाते हैं या फिर भाई कोई आप फास्ट फूड खाते हैं, कोई बर्गर कोई पिज्जा, तो कितने लोग खा रहे हैं, और वो एक एक बर्गर चार पिज्जा पाँच कितने का खाता है बंदा। तो अगर हम उसको चार हिसाब पाँच लगाएं तो हजार आप आ जरा जाता है बिल। इतना आ जाता है। तो आप हिसाब लगाएं कितनी बड़ी ट्रेड हो रही है डेली। तो क्या ये कभी खत्म होगी? नो सर, ऑब्वियसली नॉट। हम कभी, और इतने बड़े यूजर्स हैं इसके। ठीक है जी। और आप हिसाब लगाएं पाकिस्तान में कितने लोग होंगे जो एक दूसरे से जो है ना वो बर्गर खरीदने के लिए क्रिप्टो को यूज करते हैं। सर करते ही नहीं होंगे मुझे मेरे हिसाब से। बहुत कम लोग, यानी यार फिर भी लगा लेते हैं, चले 1 करोड़ लगा देते हैं। हालांकि 1 करोड़ करते होंगे, कभी भी नहीं करते होंगे। ठीक नहीं है। सर, कभी भी सर नहीं। 1,000 बंदा भी नहीं करता होगा, क्योंकि 1,000 भी सारे नहीं करता हूँ, पीकेआर क्योंकि में। देखिए मैं खुद नहीं करता। जब मुझे इतने, मैं सारा दिन डॉलर्स में, मिसाल डॉलर्स में यस सर, बात ही हो रही होती है, मतलब उठते बैठते डॉलर्स की बात हो रही होती है, जब मैं नहीं करता, क्रिप्टो की ट्रेडिंग की बात हो रही होती है, तो जाहिर है फिर बिल्कुल और सर, कहाँ सही करते होंगे। ठीक है ना। तो सही यार बात। फिर अब कहने के लिए सब कुछ समझाने का मकसद क्या है? ये सब कुछ समझाने का मकसद ये है कि हमें ऐसी चीज की तरफ जाना चाहिए जिसका फ्यूचर हो लॉन्ग। जो कभी ठीक है। खत्म जो जो कभी खत्म ही खत्म ना भी हो। ना होगा। हाँ जी, पर एटलीस्ट चलें ठीक है भाई, फ्यूचर में अगर आज से 50 साल बाद देखें, चले क्रिप्टो का कोई ना कोई रुझान होगा, एब्सोल्युटली होगा। ऐसा नहीं कहते कि नहीं होगा। यस सर, लेकिन होगा। लेकिन वो कॉमन लोग तो यूज नहीं करेंगे ना उसको, लेमैन तो यूज नहीं करेंगे ना। ठीक है। वो नो कौन होंगे? सर, जो टेक्निकल बंदे होंगे, जिस जिनके बड़े बड़े वास्ते होंगे, या जो फिर जो मतलब उसकी इंटरनेशनली चीजों को ले रहे होंगे, दे रहे होंगे। ठीक है ना। सही बात सर। तो ये चीज आती है यार इस चीज में। तो इसलिए मैं कहता हूँ बंदा ऐसी चीज में करे ताकि जो है ना अपना, जिसका लॉन्ग, जिसमें बहुत सारे लोग हैं। या पर हम सिंपल सी बात करते हैं अपना, तलहा साहब और मुजम्मिल साहब अपना, मैं सिंपल आपसे पूछता हूँ, अगर मैं एक वॉच बेचना चाह रहा हूँ, ठीक है, पाकिस्तान में, यस ठीक है, मैं मैं कोई कारोबार करना चाह रहा हूँ पाकिस्तान में, आप मुझे बताएं। मैंने सोचा कि यार मैं वॉच सेल करता हूँ, ठीक है, कौन क्या चीज सेल करता हूँ? वॉच। वॉचेस। या फिर मैं सिंपल कह रहा हूँ, मैं शर्ट्स का कारोबार शुरू करना चाह रहा हूँ। किसका? शर्ट्स का। यस ठीक है सर, जी। शर्ट्स। हाँ जी, मेन शर्ट्स में जो है ना सेल करना चाह रहा हूँ। अच्छा, दूसरी जगह मैं क्या करना चाह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं जो हूँ ना, पाकिस्तान में जो है ना, मैं एरोप्लेन सेल करना चाह रहा हूँ। एयरप्लेन जो है ना वो सेल करना चाह रहा हूँ, जहाज, हवाई जहाज शेयर करना चाह रहा हूँ, सेल करना चाह रहा जी हूँ। सर, ठीक है जी, पाकिस्तान की बात हो रही है। आप मुझे बताएं, आप, सही। मैं कौन सा करूँ स्टार्ट पाकिस्तान में? सर ऑब्वियसली शर्ट्स का करेंगे स्टार्ट आप। शर्ट्स बेचूंगा। क्यों बेचूंगा? सर एक तो मतलब हम उसको खरीद भी सकते हैं, हाँ बाय कर सही। सकते हैं, उसके बाद बाय उसे कर सकते सेल हैं। करने के लिए हमें मतलब इजीली हाँ, सेल हो जाएगा वो वेरी नाइस, दिस पाकिस्तान इज में द तो। थिंग। शाबाश, दिस इज द थिंग, यानी सेल करने में कोई मसला ही नहीं है। लोग ही लोग बैठे हुए सेल करने, बस। बाय करने वाले। यस कोई ना सर। कोई एक नहीं तो हाँ दूसरा तो जी बाय करेगा ना यार। जी जी। जी जी, सवाल था कोई? सर, जी जी। जी जी, करें, सवाल करें। किसी भी कंपनी की वैल्यू क्या? वैल्यू वैल्यू सर, कहते हाँ हैं हाँ। कि इसको छोड़ दें आप। नहीं नहीं, क्या कह रहे हैं? सवाल करें, कोई मसला नहीं है। जी जी। किसी भी कंपनी की वो कैसे इंक्रीज हो, यार आपकी आवाज सही नहीं आ रही। तो कटे जाए तो जो आवाज। क्या कह रहे हैं, बताएं। सर मैं ये कह रहा हूँ कि होते हैं यार आवाज सही नहीं, आप लिख सकते हैं अपने क्वेश्चन को। यहाँ पे ऑप्शन होता है क्वेश्चन लिखने का ना, वहां पे आप क्वेश्चन लिख दें आपको। जी जरूर। जी जी। जी जी, फरमान साहब क्वेश्चन लिख दें। यहाँ पे आप देखेंगे ना, चैट का कंपनी ऑप्शन आ रहा है। हाँ जी जी, पूछे पूछे।
जी पूछे। सर नेट स्लो है शायद। हाँ लिख दें क्वेश्चन, यहाँ पे आप देखेंगे ना चैट का, ये देखिए मीटिंग चैट के नाम से, यहाँ पे क्वेश्चन लिख दें आप। लिख रहे हैं, क्वेश्चन लिख रहे हैं, या फिर ये देखें ये जो टैग है ना क्वेश्चन आंसर्स का टैग, इस पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आप क्वेश्चन लिख सकते हैं बड़ी आसानी से। सर चैट का ऑप्शन बंद आ रहा है। मैं यहाँ देखें, यहाँ पे क्वेश्चन का ऑप्शन दे दिया है मैंने, आप यहाँ पे क्वेश्चन लिख सकते हैं। आ रहा है ऑप्शन? नो सर। ऊपर क्वेश्चन आंसर का ऑप्शन नहीं आ रहा आपके पास? नहीं सर, नहीं आ रहा। अच्छा, यहाँ से तो यार मैंने अलाउ किया हुआ है इसको। जी क्या सर कह रहे शायद हैं? मेरे हिसाब से कि ये वेरीफाइड नहीं है ना, इसलिए हाँ शायद। नहीं आ मैं रहा आप लोग क्या कीजिएगा, सेशन के बाद मुझे अपनी अपनी ईमेल्स भेजिएगा, मैं आपको इस मीटिंग में जो है ना टीम्स में ऐड कर दूंगा, उससे आसानी होगी, फिर आप जो है ना यस लीगली इन चीज़ों को ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है ना? सर, ईमेल ही चाहिए ना सिर्फ ओनली। तो हाँ ईमेल सिर्फ दे दीजिएगा, फिर मैं आपको लिंक भेजूंगा, तो उसमें क्या होंगे कि आप एज अ मेंबर के तौर पे यहाँ पे आ जाएंगे, सही। ठीक है ना? हाँ जी, चले फरमान थे ना क्वेश्चन करने वाले। जी जी सर। फरमान साहब तो अभी आ रही है आवाज? अभी 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 पूछ लें। जी तो कंपनी कैसे इंक्रीज होती है? यार आवाज बिल्कुल सही नहीं है उनकी। व्हाट्सएप ग्रुप पे मोकिल पंजो हाँ व्हाट्सएप पे लिख मैसेज। के भेज दें क्वेश्चन, व्हाट्सएप पे भेज दें। सर उसकी नेट स्लो है आई थिंक। हाँ क्वेश्चन ही नहीं लिखा था मैंने। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा सवाल कर लिया है उन्होंने, फरमान साहब ने सवाल कर लिया। मैं बता देता हूँ, उनका क्वेश्चन ये है कि भाई किसी भी कंपनी की, मैं यहाँ पे जो है ना ठीक है फरमान साहब आपका क्वेश्चन मिल गया, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। अच्छा उन्होंने सवाल ये किया है कि भाई किसी भी कंपनी के शेयर की जो प्राइस है ना, ठीक है जी, वो किस वजह से बढ़ती है, और किसी भी कंट्री की करेंसी की प्राइस किस तरह से बढ़ती है, करंटी जो करेंसी है उसकी वो किस तरह से बढ़ती है। सिंपल सवाल ये है। तो यार मैं अगर सिंपली बताऊं आपको, किसी भी कंट्री की कोई कंपनी है उसका शेयर की प्राइस कौन बढ़ाता है, बायर या फिर सेलर बढ़ाता है। जो बायर होगा ना वो करेंसी यस। की प्राइस को ऊपर बढ़ाएगा, और जो सेलर होगा वो भी बढ़ा सकता है।
मिसाल के तौर पे कैसे होता है ये, मिसाल के अगर तौर पे इस वक्त किसी अगर कंपनी की बाय प्राइस चल रही है, लेट्स से मैं टेस्ला की बात करता हूँ, टेस्ला की प्राइस इस वक्त चल रही है लेट्स से भाई लेट्स से 176 यूएसडी, लेट्स से 176 यूएसडी इस वक्त टेस्ला की प्राइस चल रही है। अच्छा जी, मैंने कहा कि भाई मैं जो हूँ ना, मेरे पास इस वक्त मौजूद है कितने, $1 मिलियन मेरे पास, लेट्स से कितने हैं, $1 मिलियन मेरे पास, ठीक है, या फिर $1,000 मौजूद है। मैंने कहा कि भाई मैं टेस्ला की जो है ना 176 इस वक्त प्राइस चल रही है और मैं जो है ना 1000 का शेयर बाय करना चाह रहा हूँ। आपने कहा लेकिन यार मैं बाय करूंगा 175.8 में, 175.8 में बाय करूंगा, ठीक है जी। अगर इसमें देना चाहते हो तो दे दो, वरना मैं नहीं खरीद रहा, जाए, मैं नहीं खरीद रहा। तो आप क्या करते हो, पेंडिंग ऑर्डर लगाते हो। क्या लगाते हो, पेंडिंग ऑर्डर। आपको जब हम ट्रेडिंग करेंगे ना, तो मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा कि किस तरह से पेंडिंग ऑर्डर लगाया जाता है और किस तरह से मार्केट ऑर्डर लगाया बाय जाता है। लिमिट या सेल लिमिट, शाबाश, बिल्कुल इस तरह से बाय लिमिट। आप यहाँ पे देखेंगे ना, ये जो मेरे बाय पे ऑप्शन लगा रहा हूँ तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, बाय मार्केट। क्या लिखा हुआ है, यस सर, बाय मार्केट, यानी मार्केट की जो प्राइस चल रही है ना इस वक्त, उस पे बाय कर लें। यानी इसका मतलब ये है कि अगर इस वक्त टेस्ला की कीमत 176 है, तो यानी इसका मतलब ये है कि टेस्ला जो कंपनी है ना, वो इस वक्त 176 में बेचना चाह रही है, ठीक है। तो मैंने, अगर मैं बाय मार्केट कर रहा हूँ तो इसका मतलब है 176 का ही मेरा बाय हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ मैंने कहा कि मैं 1000 के शेयर बाय करना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे 176 में नहीं चाहिए बल्कि 175.8 में चाहिए। टेस्ला वाले कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हम तो 176 में ही देंगे, दोनों बैठे रहेंगे। लेकिन जब बायर आगे लेना ही नहीं चाह रहा, वो कह रहा नहीं मुझे चाहिए तो 175.8 में ही चाहिए, तो हार के टेस्ला वाले क्या बोलेंगे, यार ये तो बिल्कुल ही जो है ना कोई और हमसे खरीद भी नहीं रहा, चले ज्यादा नहीं, ये बंदा 175.8 में तो खरीद रहा है ना, हमें बेचना है, इसको खरीदना है, चलो यार इसके लिए 2 सेंट जो है ना 20 सेंट्स माफ कर देते हैं, जाओ भाई 175.8 में आपको दे दिया। तो जब उसने 175.8 में दे दिया तो इस वक्त टेस्ला की प्राइस हो गई 175.8, ठीक है। तो क्या नीचे आई मार्केट या ऊपर गई प्राइस, शेयर नीचे आ गई, शेयर की प्राइस नीचे आ गई, ठीक है जी। अच्छा जी, बिल्कुल इसी तरह से फिर क्या हुआ, करते करते नीचे आती गई, नीचे आती गई और अभी चल रही है 160। फिर एक और आता है बंदा, वो कहता है कि भाई मुझे जो है ना चाहिए 160.2 में, 3 में, और मुझे चाहिए कितने के, $1000 का, मुझे चाहिए $1000 के, ठीक है। हाँ, और दूसरा कह रहा है कि नहीं भाई मुझे चाहिए 159.9 का, और मुझे चाहिए कितने, सिर्फ 10 शेयर $10 के, ठीक है। तो यानी कुछ इस तरह से आपस में चलता रहेगा, इनका आपस में चलता रहेगा अनटिल एंड अनलेस, ठीक है। अब लेकिन टेस्ला क्या कह रही है, टेस्ला कह रही है मैं तो 160.4 में सेल करूंगी, टेस्ला कंपनी कह रही है, ठीक है। अब लेकिन टेस्ला नीचे आ ही नहीं रही, टेस्ला कह रही नहीं मैं सेल करूंगी तो 160.4 में सेल करूंगी, लेकिन एक बंदा ए कह रहा है कि भाई मैं जो ना 160.3 में बाय करूंगा, अगर आप देना है तो दो, और दूसरा बंदा कह रहा है कि नहीं भाई मैं जो ना 159.69 में करूंगा, लेकिन टेस्ला वाले जो है ना 160.4 से हट ही नहीं रहे। तो अब ये जो 160.3 में खरीदने चाह रहा था ना, मिसाल के तौर पर इसने कहा भाई चलें ठीक है जैसे आप कहें, और इसने 160.3 को छोड़ के 160.4 में बाय कर लिया, तो मार्केट की प्राइस कितनी हो चुकी, 160.4 हो गई, ठीक है। यस सर। तो यानी इस तरह से जो है ना, अब सेलर की मर्जी है। पहले क्या हुआ था, पहले सेलर ने तो 176 लगाए हुए थे, लेकिन कोई बाय ही नहीं कर रहा था, बायर कितने पे राजी थे, 175.8 पे,
तो बदले में उस मजबूरन टेस्ला को बेचनी पड़ी, तो प्राइस नीचे आ गई। अच्छा, लेकिन अभी टेस्ला कह रही है मुझे कोई जरूरत ही नहीं है बेचने की, लेना है तो 160.4 में ही लो, वरना चले जाओ, हमें नहीं चाहिए। बदले में उसने कहा कि यार चलो ठीक है 160.4 में ही ले लेते हैं, ठीक है। अब ये होता क्यों है, यहाँ पे बड़े जबरदस्त कुछ टॉपिक्स हैं, हम जब डिस्कस करेंगे तो ये समझ आएगा कि ट्रेडिंग करते क्यों है, हम ट्रेडिंग करते क्यों है, कोई भी कंपनी ट्रेड करती क्यों है। वो इसलिए करती है कि उसे या तो फाइनेंस की जरूरत होती है। भाई मिसाल के तौर पर टेस्ला वाले क्यों बेच रहे हैं, भाई वो शेयर क्यों बेच रहे हैं, वो इसलिए बेच रहे हैं कि उनको पैसों की जरूरत होती है, उनको अपनी कंपनी को आगे चलाने के लिए। फिर बदले में वो होलसेल मार्केट अपना पब्लिक में आके कहते हैं कि भाई हमारी कंपनी से शेयर बाय कर लो, इतने में ये ठीक है ना। तो बेसिकली चीजें इस तरह से चलती हैं। तो ये बहुत बड़ी फील्ड है, आगे चलेंगे तो सारी चीजें समझ आएंगी। अभी आप परेशान ना हो, ये तो बिल्कुल बेसिक था, बिल्कुल सिंपल हमने इंट्रोडक्शन किया। और चलें स्टार्टअप के लिए कि भाई पहली सेशन हम कर लेते हैं, और इस वजह से तो बाकी जब हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह बिल्कुल 1 बाय 1 एक एक चीज को लेके चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप, तो सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना वो खत्म होते चले जाएंगे। और जब फिर हम इंशाल्लाह जब हम क्या कहते हैं इसको लाइव जब ट्रेड करेंगे चीज़ों को, जब हम कुछ लेवल पे आ जाएंगे, सारे क्वेश्चन क्लियर होते चले जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। जैसे अभी आप सवाल करते जा रहे हैं तो शायद आपके काफ़ी चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह जब हम आगे निकलेंगे, एक 10-12 टॉपिक हमारे कवर हो जाएंगे, तो आप उस लेवल पे आ जाएंगे कि अभी फिर आप बड़े क्वेश्चंस करेंगे, यानी आप काफ़ी चीज़ें आपकी खुद ब खुद क्लियर होती चली जाएंगी। और जैसे जैसे हमारे लेक्चर चलते जाएंगे ना, तो आपको सवाल भी नहीं होगा फिर, यानी सारी चीज़ें इंशाल्लाह खुद ब खुद कवर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो फिलहाल आप इतना परेशान ना हो चीज़ों को लेके, इंशाल्लाह एक वक्त आएगा तो इंशाल्लाह जो है ना आप हम कर लेंगे इंशाल्लाह इसको, ठीक है ना। बाकी परेशान ना हो, ठीक है जी। तो अब और कोई क्वेश्चन है? नो सर, नथिंग। अच्छा जी, चलिए इंशाल्लाह फिर हम ऐसा करते हैं फरमान साहब, आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है। अब कल से फिर हम इंशाल्लाह जो है ना बाकायदगी के साथ इंशाल्लाह हम सेशन अपना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज तो सिंपल इंट्रोडक्शन करना था, ठीक है। कल से फिर हम अपने टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं और 1 बाय 1 एक एक टॉपिक को लेके चलते हैं, ताकि जो क्वेश्चन है राइट, क्योंकि ये जो आपने क्वेश्चन किए ना ये आगे की चीजें हैं, यानी आगे हमें आनी है, ये समझ आगे हमने करनी है डिस्कस, जी सर। तो परेशान ना हो इंशाल्लाह, इन सब चीजों को हम लेके चलें, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन सर हो ये तो स्टार्टिंग के हाँ जी, क्या कह रहे हैं? स्टार्टिंग के टॉपिक्स कौन से हैं वो बता दें, हाँ, ताकि स्टार्टिंग के अगर ये यूट्यूब टॉपिक से देखिए, लोग ये लेना आप चाहें। ये लिंक में आपसे शेयर कर दूंगा, यहाँ पे सारा डेली के टॉपिक हमारे ऐड होते चले जाएंगे, ठीक है। जैसे आज का इंट्रोडक्शन हमने टॉपिक रखा हुआ है ना ये इस हफ्ते का, तो इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले हमने ये यस देखना है कि व्हाट इज ट्रेडिंग, ठीक है। फिर ये वाला टॉपिक है, सर, यस सर। इसमें हमने क्या अंडरस्टैंड करना है, ये सब कुछ इस पे लिखा हुआ है। अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल मार्केट्स, डेफिनेशन, फंक्शन कैसे करती है, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कितने होते हैं, फॉरेक्स क्या होता है, कमोडिटीज क्या होता है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से होते हैं, उनके रोल कौन कौन से हैं, मार्केट में लोग कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, जैसे ये रिटेल ट्रेडर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, हेज फंड्स हैं, बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, तो ये सारे आ जाते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद सर बेसिक्स की इनका तरफ रट्टा चलेंगे। तो नहीं लगाना ना, बस ये नहीं नहीं नहीं, आपको कुछ याद नहीं ये करना, बस कुछ भी याद ना याद। करें आप, ठीक है ना। जी जर्रा भी कोई चीज आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो कभी नहीं कहूंगा कि आप इनको याद करें, ठीक है ना। बस जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, ये चीजें आपकी क्लियर क्लियर होती जाएंगी खुद ब खुद, आपको कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ। तो अब जब हम तजर्बे प्रैक्टिकली चीजें करेंगे ना, तो इसमें ये वो वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है वो कि क्लासेस में हम जो याद करते थे भाई रट्टे मारते हैं डेफिनेशन ये वो, आपने कुछ डेफिनेशन कोई भी डेफिनेशन याद नहीं करनी, ठीक है ना। जी बड़े सिंपल तरीके से हम चलेंगे, और ये तो बिल्कुल बेसिक है। चल आगे जब हम बढ़ेंगे ना लाइव जब आएंगे चीजों में, तो आप इंजॉय करेंगे, ठीक है ना। ओके सर, इंशाल्लाह। चलें जी, यहाँ पे फिर आज का तो हम एंड करते हैं, कल इंशाल्लाह आते हैं फिर सेशन, ठीक है ना। ओके सर, अच्छा, थैंक यू। क्वेश्चंस आप लिख लिया करें फिर भी अपने पास ना, फिर पूछ लिया करें लास्ट में, ठीक है। जी जी सर। हाँ चलें ठीक है, फिर यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है जी। ओके ओके सर, ओके जी, गुड लक, थैंक अल्लाह यू। हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज। हेलो।